तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। नहीं यार, वहां से नहीं होती। ये एक नया मानुआ है तो शुरुआत भी नहीं होती है। हमारे मेन कैरेक्टर से जो कि स्कूल में बैठे बैठे भी है ना, मानुआ पढ़ रहा था। तो उसका दोस्त भी कहता है, क्या यार, क्या फालतू फालतू का मानुआ पढ़ता रहता है। पढ़ने से अच्छा तू एस्मेटिस की वीडियो देख लिया कर। आय हाय, क्या एक्सप्लेन करता है। मैं तो रोज देखता हूँ भाई, मजा ही आ जाता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, यार देखता तो मैं भी हूँ, लेकिन पढ़ने का भी अपना कुछ अलग मन करता है। और जो वाला मानुआ मैं पढ़ रहा हूँ ना, वो एस्थमेटिक्स से एक्सप्लेन ही नहीं करता। दोस्त भी कहता, क्या पढ़ रहा है, क्या नाम था, इनविजिबल आउटियन। अब 1 घंटे का आउटियन फालतू फालतू में आता है, पावर मिल जाता है, लड़की देने लगती है। भाई ऐसी कहानी सुनते ही मुझे उल्टी आ जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता, चल चल ओवर एक्टिंग मत कर। वो भी कहता, क्या सच बोल रहा हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता, कुछ भी सच नहीं बोल रहा, रियल में होता है और देखने एक दिन मैं भी बनूंगा। तो दोस्त भी कहता, सुनो सुनो सुनो, मेरा दोस्त क्या कह रहा है। कह रहा है कि मानुआ की हीरो की तरह मैं बनूंगा। तो पूरी क्लास कहती, व्हाट, क्या बक रहे हो। हमारा मेक कट्टा भी कहता, सही बक रहा हूँ। कहानी का जो हीरो है ना, आउटियन, एक दिन उससे ज्यादा आगे बढ़ूंगा, नंबर 1 बनूंगा, सबको हराऊंगा और पूरी दुनिया हिला के रख दूंगा। तो लोग भी हा 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 करने लगते हैं, हंसने लगते हैं और कहते, भाई तू छोटा बच्चा है क्या यार। छोटे बच्चों में भी दिमाग होता है कि वो सारी चीजें नकली होती है, रियल में कुछ नहीं होता। तू तो एकदम पागल ही है, देखो इसे चोमू को। हमारे मेन कट्टा को दिल से बुरा लगता है। वो भी कहता, अरे यार ऐसा ना बोलो, होता है, रियलिटी में भी होता है। मेरे जैसे गरीब बच्चों का मजाक उड़ाने में तुमको शर्म नहीं आती। मैं देख लूंगा तुमको। वो लोग भी कहते, भाई सॉरी यार। घंटे का सॉरी, ये देखो नुबड़ा बच्चा मानुआ की हीरो की तरह बनेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता, गंदे हो गंदे, बहुत ही बड़े गंदे हो, कुत्ते हो कुत्ते। उतने में क्लास की मॉनिटर, क्लास की क्या, पूरे स्कूल की सबसे सुंदर लड़की कहती है, शांत हो जाओ। अगर किसी का सपना है तो उसका सपना ना तोड़ो, मजाक मत उड़ाओ। और बड़े गुस्से में देखती है। हमारा मेन कट्टा भी लग, भाई गुस्से में देख रही है, ये भी इनडायरेक्टली मेरा मजाक उड़ा रही है। अरे ऐसी बात नहीं है, होता होगा। काश मेरे पास भी कोई एक सिस्टम आ जाए, फिर सिस्टम द्वारा मैं आउट यानी क्या, मैं गोकू से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा, मैं साइतामा से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा। काश यार एक बार, बस एक बार मुझे सिस्टम मिल जाए। तो भाई ऊपर वाली इसकी बात मान लेता है और वाकई में इसको सिस्टम मिल जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है, एक सेकेंड ये क्या है। तो सिस्टम आता है सामने, वो भी कहता है, चलो हम सिस्टम है और हम आपको मिशन देते हैं। मिशन है, जाओ किसी लड़की के पास और प्यार का इजहार करो। अगर उसने मना कर दिया तो आपका मिशन पूरा हो जाएगा। हाँ, अगर उसने मना कर दिया तो जाकर आपका मिशन पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर उसने हाँ बोल दिया तो आपका मिशन फेल होगा और फेल के तौर पर हम आपकी जान निकाल लेंगे। और ये मिशन करने के लिए बस 5 मिनट का टाइम है। हमारा मेकट्टा भी कहता है, एक सेकंड, मुझे सिस्टम मिला, मिशन भी मिल गया यार, अब तो मैं वाकई में दुनिया का सबसे स्ट्रांग आदमी बनूंगा। ऑडियंस भी कहती, बीसी क्या हो गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता, कुछ भी ना, सिस्टम ने बोला प्यार का इजहार करो तो सामने वाला रिजेक्ट कर देना चाहिए। तो मैं किसी लड़के को कर देता हूँ, लड़के तो मना कर देंगे, अपने दोस्त को कर देता हूँ। दोस्त भी कहता, क्या वो भाई ऐसी गंदी निगाहों से क्यों देखे जा रहा है, भाई देख मैं गे नहीं हूँ। फिर हमें आ रहा है, मेन कट्टा को याद आता है कि ना, सिस्टम ने बोला था लड़की को प्रपोज मारना है, तो मैं ऐसी किसी लड़की को प्रपोज मारता हूँ जो मुझे रिजेक्ट कर दे। लेकिन किसको मारूं जो रिजेक्ट कर दे। हाँ, तो वही सुंदर सी लड़की। भाई ये स्कूल की मॉनिटर, एकदम एटीट्यूड गर्ल, कभी किसी को भाव नहीं देती, तो भला मुझे भाव क्यों देगी। अरे मुझे तो पक्का मना ही कर देगी। हाँ, तो इसी को प्यार का इजहार कर देता हूँ। तो धीरे धीरे उसके पास आता है और कहता, सुनो। वो भी कहती है, बोलो। हमारा मेन कट्टा भी कहता, वेल प्यार करता हूँ तुमसे, गर्लफ्रेंड बनोगी मेरी। अब ये सुनते ही किसी को विश्वास नहीं होता कि चोमू क्या बोल रहा है। वो पढ़ाई में टॉपर, वो सारी चीजों में टॉपर, और तू साले नीचे से टॉप मारता है, वो मना कर देगी। हमारा मेन कट्टर हाँ बोल देता है, आई मीन लड़की हाँ बोल देती है। और हमारे मेन कट्टर को विश्वास नहीं होता, व्हाट, क्या बोली। वो भी कहती, हाँ मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी। यानी मिशन पूरा हो चुका है। सिस्टम ने क्या बोला था कि अगर उसने मना किया तो जाके मिशन पूरा होगा, लेकिन हाँ बोल दिया तो मिशन फेल हो जाएगा और आपको मार दिया जाएगा। आपको मारने के लिए हम रेडी हैं। तो लड़की को दिख जाता है सिस्टम। वो भी कहती है, एक सेकेंड, कौन है बे, कौन है जो कि मेरे बॉयफ्रेंड को मारना चाहता है, सामने आओ। सिस्टम भी कहता है, मैं यहाँ पर हूँ, हमने इसको मिशन दिया था, अगर प्यार का इजहार हाँ हो गया तो मार डालेंगे। एक सेकंड, लड़की तू मुझे देख सकती है। लड़की भी कहती है, मैं देख सकती हूँ, अपने ये फालतू नाटक बंद कर, मेरे बॉयफ्रेंड से माफी मांग वरना मैं तुझे तबाह कर दूंगी। सिस्टम भी कहता है, चल बढ़िया ही नुबड़ी, अरे सिस्टम हो सिस्टम, दुनिया का नंबर 1, अब किसी की भी दुनिया बना सकती हूँ, किसी की दुनिया बर्बाद कर सकती हूँ। तू कौन नुबड़ी कहीं की, हाँ मुझे देख लिए तो क्या अपने आप को महान मानती है।
लड़की भी कहती है अच्छा मैं महान मानती नहीं, मैं महान हूँ, ये मेरा बॉयफ्रेंड हो और मेरे बॉयफ्रेंड के साथ कोई भी गुल्लू गुल्लू करने के बारे में सोचेगा तो थोप के रख दूंगी। भाई लिटरली सिस्टम के टुकड़े कर देती है। सिस्टम भी कहता नहीं नहीं, अरे तोड़ दिया मुझे, अरे लड़की तू है कौन। लड़की भी कहती बड़ी आई थी मेरे बॉयफ्रेंड को परेशान करने वाली। फिर हमारे में कट्टा की ओर आते हैं जो होश में आता है और कहते एक सेकेंड भाई मैं जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं। इधर दोस्त रोने लग जाता भाई तू जिंदा है, मुझे लगा तू सच में मर गया, भाई तू मर जाता तो मैं तो विधवा हो जाता। हमारा में कट्टा भी कहता दूर हट बे, और मेरे मरने से तू विधवा कैसे बनेगा, मैंने अभी अभी एक सपना देखा। वो लोग भी कहते सपना, कैसा सपना, साले तूने हम सबकी गेंद जला के रख दी तूने स्कूल की सबसे सुंदर लड़की को प्रपोज मारा और हाँ भी बोल गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैंने सच में प्रपोज मारा, अरे मैंने सपने में सर प्रपोज मारा था ना। ये लोग भी कहते बेसी तूने रियल में प्रपोज मारा था और उसने रियल में हाँ बोल दिया तुझे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैंने रियल में किया था, फिर मैं जिंदा कैसे हूँ, मैं मरा क्यों नहीं। ये लोग भी कहते भाई मर तो हमको जाना चाहिए अरे यार हमारे सपनों की परी तू लेके चले गए, अब तू रोज रात के में गप गप करेगा जलन हो रही है भाई मेरे को। और हमारे मेन कट्टर को विश्वास नहीं हो रहा कि नहीं मुझे ऐसा लगा कि सपने में सिस्टम आया था और मैंने सपने में प्रपोज मारा, क्योंकि अगर रियलिटी में मारता तो सिस्टम मुझे रियलिटी में जान से मार डालता, लेकिन मैं तो जिंदा हूँ। ये लेकिन चल क्या रहा है, अगर जिंदा हूँ तो सिस्टम किधर है। हेलो सिस्टम। उतने में लड़की आती है और कहती हटो 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 हटो, सुनो यार अब से हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, क्लास की छुट्टी हो गई तो मुझे मेरे कमरे तक छोड़ दोगे। हमारा मेक कट्टा भी कहता या छोड़ देंगे ना, छोड़ देंगे ना। तो निकल पड़ता और रास्ते में एकदम ऑकवर्ड, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा तो लड़की ही बोलती है कैसा लग रहा है, ठीक है, चक्कर बक्कर आ रहा है। हमारा मेक कट्टा भी कहता चक्कर नहीं आ रहा लेकिन थोड़ी सी फट रही है, क्योंकि आसपास के बंदे ऐसे घूर के देख रहे हैं, ऐसे घूर के देख रहे हैं जैसे कि मुझे कच्चा शब आ जाएंगे। आई नो यार इतनी सुंदर लड़की मैंने गर्लफ्रेंड बना लिया, जलन तो होगा, लेकिन इस समय मेरी क्या गलती है भाई, मेरी क्या गलती है। लड़की भी कहती नहीं यार तुम बड़े अजीब टाइप के लग रहे हो, चलो कोई नहीं यार, टैलेंटेड हो, दम है तुम्हारे अंदर। हमारा मेक कट्टा भी कहता यस दम है मेरे अंदर, जैसा मैंने ठाना था कि आउट एन जैसे बंदे को भी पीछे छोड़ के दुनिया का नंबर 1 बंदा बनूंगा। लड़की भी कहती वाह यार यही बात है तो मुझे तुम्हारी अच्छी लगी, तभी तो मैंने तुम्हारे प्यार को हाँ बोला। अब हमको ये पता चलता है कि लड़की कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, ये दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैडम है जो एक दुनिया से दूसरे दुनिया में जा सकती है। और प्लस उसके पास एक अंगूठी है, जिस अंगूठी में एक कोई बच्चे जैसा दिखने वाला क्रिएचर है, दिखता बच्चे जैसा है लेकिन रियलिटी में बहुत बड़ा है। वो पूछ लेता कि व्हाट यार तुमने एक आदमी को अपना बॉयफ्रेंड क्यों बनाया। ये भी कहती क्योंकि मैंने कई दुनिया घूम लिया, हजारों सालों की ज़िंदगी जी लिया, मुझे कोई ऐसा बंदा मिला ही नहीं है, लेकिन फाइनली ये मिल गया। वो भी कहता व्हाट, मगर कैसे यार, मतलब इतनी दुनिया में तुम्हें कोई मिला भी नहीं, अब अचानक से तुम्हें मिल गया। अरे यार ये नुबड़ा बंदा होगा, इसमें पावर वावर बिल्कुल भी नहीं होगा। ये भी कहती है कि नहीं यार उसने कसम खाई थी कि देखना आउट एन को पीछे छोड़ के मैं नंबर 1 आदमी बनूंगा, और देखने से बड़ा सीरियस लगता है। तो आत्मा भी कहते एक सेकंड, आउट एन तो रियलिटी में तुम हो ना, जो कई साल पहले दुनिया में बवाल मचाया था। तुम रियलिटी में लड़की हो लेकिन राइटर लोगों ने तुम्हें लड़का मान के लड़का लिख दिया और झूठी झूठी कहानी फैलाने लगे। हालांकि तुम बड़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे थी, लेकिन वो तुमको सरपास करने के बारे में बात कर रहा था। ये भी कहती है दुनिया में कई सारे मैंने कांड किए थे हजारों साल पहले, और आज वो सारे कांड कहानी बन चुका है। उन्हीं में से आउट एन वाली मेरी कहानी है। मुझे कोई भी ऐसा मर्द इतने सालों में मिला भी नहीं, हालांकि ये भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन इसका हिम्मत, इसका जज्बा मुझे पसंद आया और मैंने हाँ बोला। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे हीरो से जो गेम खेल रहा था। उसका मोटा दोस्त आता है, कहता भाई क्या गेम खेल रहा है, तेरी गर्लफ्रेंड बुला रही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मेरी गर्लफ्रेंड भी है क्या। अरे हाँ, अरे कल ही तो बनी थी, मैं भूल कैसे गया। हाँ तो गर्लफ्रेंड बाहर तैयार होकर आई थी, उसको शॉपिंग पे जाना था। हमारा मेन कट्टर भी आता हो, कहता है हाय क्या लग रही हो, बोलो बाय द वे शॉपिंग के लिए कहाँ चलोगे। ये भी कहती है चलो ना यार कहीं भी चलते हैं, जो अच्छा लगेगा वो ले लेंगे, कैसा लग रहा है आज। हमारा मेन कट्टा भी कहता बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन मैडम जी भी कहती लेकिन क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो यार मैं तुमको सारी सच्चाई बता देता हूँ। कल मुझे एक सिस्टम मिला था, जिस सिस्टम ने बोला कि तुम प्यार कर इजरार मारो, अगर सामने वाले ने रिजेक्ट कर दिया तो हम आपका मिशन पूरा कर देंगे, लेकिन तुमने हाँ बोल दिया तो मिशन फेल हो गया। और सिस्टम ने मुझे जान से मारने की कोशिश की और फिर मैं अचानक से बेहोश हो गया, और जैसे होश में आया तू मेरी गर्लफ्रेंड बन गई और सिस्टम गायब हो गया। आई डोंट नो कहाँ गायब हो गया, जैसे कि किसी ने तोड़ दिया लड़की भी कहती हाँ ऐसे फालतू फालतू सिस्टम से दूर रहा करो। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार दूर हो तो हो गया, लेकिन जो मेरा सपना था दुनिया में नंबर 1 बनना, सबको हराना, आउट एन से स्पेशल बनना,
लगता नहीं है बिना सिस्टम का वो पूरा हो पाएगा। लड़की भी कहती हाँ यार, मेरे जैसे बंदे को सरपास करने के लिए सिस्टम जैसे किसी की हेल्प चाहिए, लेकिन यार इसको तो कुछ मिला भी नहीं और मैं भी इसकी गर्लफ्रेंड बन गई। यार मेरा मकसद था अपने से स्ट्रॉन्ग बंदे का गर्लफ्रेंड बनना, और मुझे लगता नहीं है ये मुझसे कभी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाएगा। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता कोई तो दे दो यार, कुछ तो दे दो, सिस्टम नहीं तो कुछ और दे दो। लड़की भी कहती डोंट वरी, एक ना एक दिन तुम्हें कुछ ना कुछ मिलेगा जिससे तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनोगे। फिर ये लोग धीरे धीरे घूमे जा रहे थे। माहौल बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड हो रखा है, एक दूसरे का हाथ पकड़ने का मन करता है, पकड़ने ही वाले थे, लेकिन पीछे से एक दूसरा लड़का आता है और कहता रुक बे। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता लेकिन तू है कौन? हाँ तो ये लड़का था पूरे यूनिवर्सिटी का सबसे हैंडसम लड़का। तो हमारे मेन कैरेक्टर को लगता कि ओ मैंने हैंडसम लड़की पटा ली ना, तो इसकी जल गई होगी और ये लड़ने आया होगा। ओ सुन बे, आई नो मैं शक्ल से चुम हूँ, पढ़ाई में भी थोड़ा कम हूँ, लेकिन ये मेरी बंदी है, ये मेरी बंदी है, तू इसको मेरे से दूर नहीं कर सकता। वो भी कहता मुझे करना भी नहीं है, मैं तो बस बास्केटबॉल खेलने आया था, इसको करना है। हाँ तो पीछे से एक दूसरी लड़की आती है जो कि स्कूल की दूसरी सबसे सुंदर लड़की है और कहती है साली कुतिया तेरी हिम्मत कैसी हो गई? वो लड़के को मैं पसंद करती हूँ, उसको मैं बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हूँ और तूने उसको अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। नहीं ये ना चोल बे, ये बिल्कुल भी ना चोल बे, चल हट बे लड़की, और ये लड़के को मेरे हवाले कर दे। और हमारे मेन कैरेक्टर को विश्वास नहीं होता, व्हाट मतलब स्कूल की सबसे सुंदर लड़की मेरी गर्लफ्रेंड बन गई और जो दूसरी सबसे सुंदर लड़की है वो भी मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए लड़े जा रही है। अब एक कल तक जिंदगी झंड थी, एक लड़की भी नहीं थी और आज दो दो लड़कियां ये चल के आ रहा है। और अपनी वो वाली लड़की तो एकदम अंदर ये हो जाती है कि वाह यार पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा ही होता है, मैं किसी भी जन्म में कुछ भी करने जाऊं कोई ना कोई बीच में आ जाता है। मुझे लगा ये जन्म में चोमू सा बॉयफ्रेंड बना लूंगी तो कौन ही आएगा, लेकिन देखो इस बार भी कोई ना कोई आ ही गया, तो मैं भी लड़ने को रेडी हूँ। लेकिन उतने में हमारा मेन कैरेक्टर लड़की के सामने आता है और कहता है ये मेरी बंदी है और मैं इसको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला और तुम अटैक तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। और अपनी लड़की चौंक जाती है कि व्हाट भाई मेरी प्रोटेक्शन के लिए सामने आया। मुझे याद है इतने सारे जन्म में, इतने सारे जिंदगी में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ जब मेरी प्रोटेक्शन के लिए कोई आगे आया होगा, ये पहली बार कोई आगे आया। तो ऐसा लगता है जब कोई तुम्हारी प्रोटेक्शन करता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सुन बे लड़की, मैंने प्यार का इजहार किया था, इसने हाँ बोला, अब तुमको बीच में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वो भी कहती लेकिन मैं तो उसके साथ ही लड़ने आई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना वो मेरी बंदी है और मेरी बंदी से कोई नहीं लड़ सकता बिना मेरी परमिशन से। तो सामने वाली भी मुंह लटका लेती है कि भैया ऐसा ना बोलो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता पहले तुम भैया ना बोलो यार, आई नो तुम दूसरी सबसे सुंदर लड़की हो, लेकिन आई एम सॉरी यार मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता। वो रोने लग जाती कि दुनिया में मर्द कितने कमीने होते हैं, एक लड़की का प्यार भी नहीं समझ सकते भाई, तुम कमीने हो कमीने, कुत्ते हो कुत्ते। और जो हैंडसम लड़का है वो अभी भी पीछे बास्केटबॉल खेल रहा है। भाई वो बस बास्केटबॉल ही खेलने आया था और देखने से ऐसा लग रहा है कि पीछे शेक शेक कर रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भाई ये 2 दिनों में जो कुछ मेरे साथ हो रहा है ना मैं क्या बताऊं। एक लड़का बास्केटबॉल खेल रहा है, एक लड़की मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए रोने जा रही है और दूसरी लड़की मेरी गर्लफ्रेंड भी बन चुकी है। वो भी कहती सुन मेरी बात, ब्रेकअप कर ले उसके साथ, हाँ उसके साथ ब्रेकअप कर ले और मेरे साथ आके गर्लफ्रेंड बन जा, आई मीन मेरा बॉयफ्रेंड बन जा, नहीं तो मैं उसके साथ बैटल करके हरा दूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है बीसी ये क्या बात हो गई, मैंने बोला ना कि मुझे नहीं करना। वो भी कहती तुझसे कौन पूछ रहा है, मैं तो उस लड़की से पूछ रही हूँ, आजा बोल कैसे बैटल करेगी, मैथ में, साइंस में, ज्योग्राफी में या हिस्ट्री में? लड़ने का बैटल नहीं कर रही, पढ़ाई वाला बैटल। लेकिन क्या वो एक मुंह पे मारती है और उसने में वो लड़की दूर जाके गिर जाती है। बाकी लोग उसको झाड़ियों से निकालते हैं, वो कहते दीदी तुम ठीक हो क्या? वो भी कहती दूर हटो साली कुत्ती, मेरा ध्यान नहीं था तो मुझे माथे पे मारती है, मम्मी मेरा माथा तोड़ दिया रे, तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं कुत्ती है तू कुत्ती, कमीनी है कमीनी, छिना ले, एक नंबर की पागल औरत है, देखा कैसे सबको मारती रहती है, तुम इसके बॉयफ्रेंड मत बनो, तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भाई चल क्या रहा है मेरी जिंदगी में। वो भी कहती जा रही हूँ मैं, तुम दोनों कमीने हो, अगली बार नहीं छोड़ूंगी, स्पेशली लड़की तुझे नहीं छोड़ूंगी। अपनी लड़की भी कहती हो बाकी लोग क्या तमाशा देख रहे हो, निकलो यहाँ से। वो लोग भी कहते या भैया निकल रहे हैं। हाँ लड़की भी कहती बड़े आए थे नुबड़े के बच्चे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं मतलब ये क्या हो रहा है, इन 2 एपिसोड में मेरी जिंदगी में ये सब हो चुका है जो पूरी जिंदगी में कभी हुआ ही नहीं था। लड़की भी कहती क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लगा, मैंने उसको जोर से मारा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं यार ठीक किया, बड़ा परेशान कर रही थी और जोर से मार के मुंह तोड़ देना चाहिए था, ये एटलीस्ट टांगे तोड़ देनी चाहिए थी, या गोटे नहीं, वो तो लड़की थी ना, हाँ तो उसके गोटे कैसे तोड़ती। छोड़ो यार हम घूम रहे थे ना, चलो घूमने के लिए। फिर रात भर घूम लिया जाता है, शॉपिंग वॉपिंग हो जाती है और वापस दोनों अकेले में हैं। हाथ पकड़ने का
मन तो कर रहा है धीरे 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 धीरे, पकड़ लिया, पकड़ लिया। उतने में फिर से वो लड़की आ जाती है और कहती रुक जा बीसी। हमारा मेक कट्टर भी कहता बीसी तू हाथ तो पकड़ने दे कम से कम, जब देखो तब आकर डिस्टर्ब कर देती है। वो भी कहती सुन, दिन में स्कूल में थे, बहुत सारे लोग यहाँ पे थे, पब्लिक इकट्ठा हो गई थी, तुम्हें अपनी रियल औकात नहीं दिखा पाई, लेकिन अब बारी आ गई है रियल औकात दिखाने की, स्पेशली तुझे क्या लगता है कि मैं नुबड़ी हूँ? नहीं, लू क्यूंग मेरा नाम है, जो कि हुआशान सेट की मेंबर है और रियलिटी में बड़ी पावरफुल हूँ, मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पर हूँ। वो तो स्कूल में बस ऐवी पढ़ाई करती हूँ, नॉर्मल आदमी की जिंदगी जीती हूँ। यू फकिंग कुतिया, आजा लड़ ले। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अबे ये कुछ ज्यादा नहीं अजीब हो रहा, अब मेरे पीछे एक लड़की पागल है जो कि एक सेट की मेंबर यहाँ पर है। वो भी कहती आजा आजा लड़ ले। बड़ी आई थी मेरे बॉयफ्रेंड को पीछा करने वाली, जब मैंने पढ़ाई के बारे में बोला कि पढ़ाई का बैटल कर लेते, तूने मुंह पे मार के मुझे भगा दिया। अब लड़ाई के बैटल में ही आ जाते हैं। आजा लड़ ले। क्या हुआ, डर गई क्या रे? डर गई क्या नूब की बच्ची? आजा लड़ ले। गोप गोप। हमारा मेक कट्टा भी कहता रे ये तुम ये सब मुंह पे डराया मत करो यार, मुझे भी डर लग रहा है। वो भी कहती है डरना पड़ेगा, सबको डरना पड़ेगा। अपनी गर्लफ्रेंड भी कहती देखो झूठ नहीं बोल रही, वो वाकई में सेट की मेंबर है और नॉर्मल लड़कियों से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, अपनी जान बचाओ और भागो यहाँ से। हमारा मेक कट्टा भी कहता क्या बक रही हो यार, तुमको छोड़ के मैं कहीं नहीं जाने वाला। तो वो भी कहती नहीं यार मुझे छोड़ के जाओ। नहीं मुझे क्या ही हो जाएगा, लेकिन ये तुमसे प्यार करती है, अगर तुम इसके चंगुल में आ जाओगे तो ये तुम्हारी इज्जत लूट लेगी, तुमको तहस नहस कर देगी, तुमको बर्बाद कर देगी, तुम्हें किसी का मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेगी, लेकिन मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी। हमारा मेन कट्टा भी लाइक एक सेकेंड, ये डायलॉग उल्टा नहीं हो गया? नॉर्मली लड़के लोग अपनी लड़कियों के सामने ऐसा कुछ डायलॉग बोलते हैं कि भाग जा बेबी वरना तेरी इज्जत लूट लेगा, मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा, लेकिन ये उल्टा हो रहा है। डोंट वरी, टेंशन ना लो, इसको मैं रोकता हूँ, तुम जाओ, हमारा स्कूल पास में ही है, टीचर्स को लेकर आ जाओ। वो भी कहती लेकिन, हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकिन कुछ नहीं, लेकर आओ। लड़की को अच्छा लगता है कि हाय राम ऐसा ट्रीटमेंट कभी भी मुझे किसी ने नहीं दिया, पहली बार मिल रहा है, वो बड़ा अच्छा लग रहा है, तुम इसको 2 मिनट रोक के रहो, मैं टीचर को लेकर आती हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर अपनी गर्लफ्रेंड को भगा देता है कि जाओ जाके जल्दी से टीचर्स को बुलाओ। तो वो भी कहती है आइए मैं टीचर्स को बुला के लाती हूँ। ये वाली लड़की भी कहती रुक 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 नूब की बच्ची रुक, कहाँ जा रही है डर के मारे, आजा आजा लड़ ले, लड़ने का शौक है तुझे, आजा लड़ ले। तो अपनी लड़की उसको ऐसा घुमाती है फिराती है चकमा देकर भाग जाती है। हाँ ये लड़की पूरा डाउट में कि भगा दिया तूने, भगा दिया कुत्ते के बच्चे, एक तो पहले तूने मेरे प्यार को मना किया, उसके प्यार को हाँ बोला, और बाद में हाथों में हाथ डाल के घूमे जा रहा है, मार डालूंगी मैं तुझे। हमारा मेक कट्टा भी कहता मत मार मुझे प्लीज। वो भी कहती क्यों भैया, अभी भी एक मौका दे रही हूँ, छोड़ दे उसको और आजा मेरे पास। हमारा मेक कट्टा भी कहता मगर क्यों यार, मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा जानता भी नहीं ना, तुम मेरे बारे में ज्यादा जानती हो, फिर अचानक से तुमको मेरे से प्यार क्यों हो गया? वो भी कहती है आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो यार। वो लड़की को जैसे तुमने प्यार का इजहार किया जब से वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई, तो ना जाने क्यों ऑटोमेटिक मुझे जलने की बू आने लगी, तो मैं भी चेक करने लगी कहाँ से बू आ रही है, तो ये तो मेरे गैंड से आ रही थी, क्योंकि मेरी गैंड जल रही थी, ना जाने क्यों तुम दोनों को साथ में देखकर। तो यार तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं बने तो चले, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड मत बनना, आई हेट हर यार। लोग हमेशा हमारा कंपैरिजन करते हैं, लेकिन हमेशा टॉप वो मारती है, पढ़ाई में भी, सुंदरता में भी, हर चीज में, और मैं हमेशा सेकंड रह जाती हूँ। तो कोई भी उससे प्यार करे तो उन्हें करने दे नहीं सकती। हमारा मेक कट्टा भी कहता है तो इसमें मेरी क्या गलती है भाई, तो मुझसे प्यार नहीं है बल्कि तुम्हें उससे जलन है ना। अरे देखो दीदी ये तलवार दूर रखो भाई, तलवार बड़ा तेज लग रहा है, मेरा नुन्नू कट जाएगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वो भी कहती है काट डालूंगी, तेरा नुन्नू ही काट डालूंगी, फिर जिसका बॉयफ्रेंड बनना है तू बन जाना, कोई फायदा ही नहीं है। हमारा मेक कट्टा भी कहता बड़ी आई थी। वो भी कहती मजाक नहीं करी, 2 लड़कों का नुन्नू काट चुकी हूँ। हमारा मेक कट्टा भी कहता मम्मी बचा लो यार, ये सच्ची में नुन्नू काट देगी मेरी। वो भी कहती अभी भी एक मौका दे रही हूँ, या तो मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ या तो छोड़ दो उसको, अपनी जान प्लस अपना नुन्नू बचा लो। हमारा मेक कट्टा भी कहता यार देखो ये जबरदस्ती हो रही है। वो भी कहती है जबरदस्ती हो रही है लूट लूंगी तेरी इज्जत। उतने में अपनी वाली लड़की आ जाती है टीचर्स का पूरा झुंड लेकर, और कहती देखो सरेआम इज्जत लूटे जा रही है। वो वाली लड़की चौंक जाती, व्हाट इतना टीचर्स कहाँ से लेकर चली आई, आप बाद में देख लूंगी तुझे। और टीचर्स नींद में ही थे।
हाँ टीचर्स को मालूम भी नहीं कि है, अरे बीसी मैं तो क्लास में बैठ के पेपर चेक कर रहा था। दूसरा भी कहता यार मैं तो कल के लेक्चर की तैयारी कर रहा था। तीसरा भी कहता अरे मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गंदी गंदी बातें कर रहा था, यहाँ पे कैसे आ गए। इधर हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे ये सारे टीचर्स को कैसे लेकर आ गए। ये भी कहती बस ऐवे ही मिल गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है शाम को तुम्हें इतने सारे टीचर्स कैसे मिल जाएंगे। वो टीचर्स को भी आइडिया नहीं था, तो वो लोग भी पूछ लेते कि अले हम लोग यहाँ पे कैसे आ गए। ये भी कहती बस चल के आ गए, जाओ यहाँ से। टीचर्स भी कहते ना देखो दाल में कुछ काला है। तो मैडम जी तो स्पेशल बंदी थी, दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, तो अपने पावर से सबकी याददाश्त मिटाकर सबको भेज देती है। और हमारा मेक कट्टा डाउट में कि बीसी ये चल के आ रहा है। लड़की भी कहती है ओके ठीक है अब हमको भी जाना चाहिए। हमारा मेक कट्टा भी कहता है यार कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम भी जाओ मैं भी जाती हूँ। ये भी कहती ध्यान रखना उस लड़की का भरोसा नहीं है, फिर से आ सकती है। हमारा मेक कट्टा भी कहता यार ध्यान रखूंगा। साला पता नहीं क्यों यार ये 2 दिन से जो मेरी जिंदगी में हो रहा है ना मैं भूल नहीं सकता। फिर आते अपनी लड़की की ओर जो बैठ के अपना कल्टीवेशन कर रही थी, और आत्मा को बुलाती है पूछने के लिए कि बताओ वो लड़की क्या कर रही है। तो आत्मा भी कहता वो भी अपने कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रही है। हाँ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, बोलो कुछ प्रॉब्लम है। ये भी कहती हाँ प्रॉब्लम है यार, मुझे वो लड़की नहीं पसंद यार, दिन में आकर डिस्टर्ब किया, शाम को आकर डिस्टर्ब किया, गुस्सा तो इतना आ रहा है जैसे कि मरवा डालूं उसको। तो आत्मा भी कहता ना अरे गलती से भी उसको मरवाना मत। तो अपनी लड़की भी कहती क्यों। तो आत्मा भी कहता पहली बात ये मॉडर्न वर्ल्ड है, मर्डर वर्डर करना यहाँ पे अलाउ नहीं है, पुलिस पकड़ के लेके जाएंगे। और दूसरी बात कि भाई देखो तुम उसको मरवा कर है ना अपने बाबू का बेइज्जती करोगी। तुम्हारा बाबू अभी कमजोर है, तुम्हारे बाबू को स्ट्रांग बनने के लिए कोई स्ट्रांग अपोनेंट भी तो चाहिए। और मुझे लगता नहीं है उस लड़की से ज़्यादा कोई स्ट्रांग अपोनेंट यहाँ पे मिलेगा। तो धीरे धीरे लड़ने आएगी, ये भी लड़ाई करेगा और लड़ते लड़ते फायदा हो जाएगा और फिर शादी कर लेना जैसे वो स्ट्रांग बनेगा। ये भी कहती व्हाट शादी के बारे में तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हाय हाय इंडियन वेडिंग या क्रिश्चियन वेडिंग या फिर कबूले कबूले कबूले। मास्टर भी कहते क्या हुआ रे। ये भी कहती ना कुछ भी ना, ठीक है मैं उसको मारूंगी नहीं, उसको लड़ने का मौका दूंगी, लेकिन मेरा बाबू लड़ेगा कैसे, उसके लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। आत्मा भी कहता रे तुम्हारे पास तो कमाल की एबिलिटी है ना, तुम लिटरली एक दुनिया से दूसरे दुनिया में भी जा सकते हो, तो जाओ किसी दुनिया में और जाके टेक्निक लेकर आओ और अपने बाबू को दे दो। ये भी कहती वाह कि आइडिया दिया, लेट्स गो। वो लिटरली स्पेस ओपन करती है, स्पेस ओपन करके एक दूसरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में आती है और एक बंदे का कॉलर पकड़ लेती है और कहती है वो कुत्ते, वो हरामी, वो सुअर की औलाद, ये दुनिया में जो सबसे स्ट्रॉन्ग टेक्निक है ना बोल कौन सा है। वो भी कहता दीदी ये तो प्यार से भी पूछ सकती थी, मार क्यूरियो और एक डेमन सेट है, डेमन सेट का एक आदमी है शियांग बूढ़ी जिसका नाम है, उसके पास एक टेक्निक है पीच ब्लॉसम टेक्निक। ये भी कहती नाइस और गायब। लड़का भी लैक है बीसीए गायब कहाँ हो गया। अब आते उसी डेमोनिक सेट में जिसका लीडर आराम से बैठा हुआ था। वो हमारी लड़की आती है तो लीडर भी कहता क्या रे कौन है। वो भी कहती मैं हूँ, तुम्हारे सेट की जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक है पीच ब्लॉसम दे दे मुझे। वो भी कहता जी मेरा लंड दे तुमको, मैं नहीं देने वाला। तो ये भी कहती अच्छा बीड़ू तू नहीं देगा, ले भाई बहुत मारती है। तो वो भी कहता है दीदी सॉरी गलती हो गई, मेरा जो कुर्सी है ना कुर्सी के पीछे ले लो। तो कुर्सी के पीछे आती है, कुर्सी तोड़ देती है। आदमी भी ला करे कुर्सी हटा के भी ले सकती थी, तोड़ क्यों दिया, मैं किस पे बैठूं। और ये थी ये टेक्निक। वो भी कहती नाइस शुक्रिया देने के लिए। वो भी कहता लेकिन अरे यार आप ऐसा क्यों किए जा रही हो, भाई मैं गरीब आदमी था, प्यार से मांग लेती तो दे भी देता, भाई दबे टेक्निक लेके क्या करोगी। वो भी कहती टेक्निक मेरे लिए नहीं है, मेरे पति के लिए। अभी ये सुनते ही वो आदमी चौंक जाता है, क्योंकि आदमी आई मीन औरत इतनी स्ट्रांग है, तो सोचो इसका पति कितना स्ट्रांग होगा। अगले दिन की बारी आती है, हमारा मेक कट्टा अपने दोस्त के साथ था, तो दोस्त भी कहता क्या हुआ भाई तेरा मूड ठीक नहीं लग रहा। वो भी कहता क्या करे भाई आजकल मेरे साथ चीज ही ऐसी होता है ना कि भाई टेंशन में हूँ। तो मोटा भी कहता रे टेंशन काहे लेता है देखो लड़कों की जिंदगी में टेंशन आ गया ना तो 2 ही चीजें, या तो दिन भर गेम खेलो या दिन भर मियाँ खलीफा की वीडियो देख के शेक करो। हमारा मेक कट्टा भी कहता हाँ लेकिन उसके वीडियो में आजकल मजा भी नहीं आता। उतने में अचानक से किताब दिख जाता है जो अपनी लड़की ने छोड़ा था, और देखते ही पागल क्यों माय गॉड कल्टीवेशन टेक्निक, वहाँ भी इसी मजा आ गया, अब कल्टीवेशन करके आउट यहाँ से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा। मोटा भी कहता रहे कोई सस्ती टेक्निक होगी मार्केट में 10 रुपए में मिलने वाली, क्या पागलों की तरह एकदम बर्ताव करता है। सुनना भाई दबे आज नाश्ते में, अरे भाई ये तो टेक्निक में पूरा ही पागल हो गया। हमारा मेक कट्टा तो पूरा एक्साइटेड कि कैसी टेक्निक है कैसी टेक्निक है। टेक्निक के पहले पेज पे लिखा हुआ था कि अगर तुम्हें ये टेक्निक सीखनी है ना अपना नुन्नू काटना पड़ेगा।
और ये देखते ही हमारे मेन कैरेक्टर को इतना गुस्सा आता है कि टेक्निक निकाल के फेंक देता है। और जो छोटा आत्मा था टेक्निक डायरेक्ट उससे ही टकराती है, वो भी देखता है मैया रे किताब काहे फेंक दिया। अब आते भाई स्कूल में, जब लड़की हमारे मेन कैरेक्टर से मिलती है और कहती क्या हुआ, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कुछ नहीं, अरे भरोसा नहीं है, वो लड़की फिर से अटैक कर दी के तो इसलिए तुमको घर पे छोड़ने आया। अब वो जो लड़की है वो नॉर्मली स्टूडेंट बन के थी, लड़के लोग उसके प्यार में पागल। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता बाप रे कल रात को कैसे हमारे पीछे पड़ गई थी और आज देखो कैसे नॉर्मल बर्ताव किए जा रही है। ये कल्टीवेटर है लेकिन स्कूल में एकदम जासूस बन के रहती है। लड़की भी कहती है यार पागल टाइप की है, टेंशन ना लो, मुझे पूरा विश्वास है तुम इसको एक न एक दिन हरा सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ एक ना एक दिन, लेकिन आज तो नहीं लगता। लड़की भी कहती क्यों, अरे मैंने टेक्निक तो दिला दिया था फिर भी कहे को नहीं। तो आत्मा भी कहता आई डोंट नो यार, टेक्निक मैंने उसके घर में छोड़ दिया था लेकिन आधे घंटे बाद इसने टेक्निक फेंक भी दिया। लड़की भी कहती व्हाट, इसने टेक्निक काय को फेंका, मैं पूछ सकती हूँ क्या? सुनो यार तुमको गलती से कोई टेक्निक वेक्निक नहीं मिली है क्या? ये भी कहता हाँ टेक्निक से याद आया मुझे मिला था लेकिन मैंने फेंक दिया। ये भी कहती क्यों? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार कैसे बताऊं बेकार टेक्निक थी। मैडम जी भी कहती अरे ऐसे कैसे, वो तो उनकी दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक थी ना। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जब गर्लफ्रेंड ने पूछा था कि बताओ यार तुमने टेक्निक को रिजेक्ट क्यों कर दिया। तुम्हारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्योंकि टेक्निक बड़ी बुरी चीज थी यार, वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता था। मालूम है उसमें क्या लिखा था कि अगर तुम्हें ये टेक्निक की प्रैक्टिस करनी है ना तुम्हें अपना नुन्नू काटना पड़ेगा। अरे यार अपना नुन्नू, आदमी अपने आप को कटा लेगा लेकिन अपने नुन्नू को कभी नहीं कटाएगा, और स्पेशली तब जब मेरी तुम्हारी जैसी इतनी सुंदर लड़की गर्लफ्रेंड यहाँ पे बनी है। अरे यार अब तो नुन्नू का असली इस्तेमाल करना है ना। तो लड़की भी लाइक व्हाट, नुन्नू कटवाने के बारे में लिखा हुआ था ऐसे कैसे? तो वो चेक करने आती है तो वाक्य में पेज के पहले ऊपर ही लिखा हुआ था। ये भी कहती है अरे मतलब यार ये क्या बात हो गई यार, थैंक गॉड उसको ये मालूम नहीं चला कि ये टेक्निक मैंने दी थी। सोचो यार तुम अब बीवी हो और अपने पति को एक टेक्निक दे रही हो कि अपना नुन्नू कटवा लो। नहीं यार ऐसा नहीं होता। वो आत्मा भी कहता वेल आई एम सॉरी यार मुझे भी मालूम नहीं था, अब मुझे याद आया वो आदमी जिसको मार के तुमने टेक्निक छीनी थी उस शक्ल से यूं लग रहा था, यानी साले का नुन्नू कटा हुआ था। तो ये भी कहती है अरे यार तो अब मैं क्या करूं? तो ये भी कहती कोई और टेक्निक दे दो। वो भी कहती है अरे मैं लो लेवल का टेक्निक नहीं देना चाहती, मैं कोई हाई लेवल का टेक्निक यहाँ पे देना चाहती हूँ यार। तो वो भी कहता है कि हाँ लेकिन टेक्निक ना दो तो भी चलेगा, तुम एक नॉर्मल गर्लफ्रेंड की तरह बर्ताव करो ना। तो इसके दिमाग में आता है कि एक नॉर्मल गर्लफ्रेंड की तरह बर्ताव यहाँ पे करूँ। हाँ यार मुझे बस एक नॉर्मल गर्लफ्रेंड की तरह बर्ताव करना चाहिए। और साले ये लेडीज वॉशरूम में तू साले यहाँ पे क्या कर रहा है? अगले दिन की बारी आती है क्लास के अंदर, वो अचानक से एकदम खड़ी हो जाती है। बाकी लोग भी कहते हैं क्या हुआ खड़ी की हो गई? ये भी कहती क्योंकि रिसर्च का टाइम आ गया, चलो कैफेटेरिया के अंदर मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। ऑडियंस भी लग बहन का भरोसा, अबे हमको भी खिला दे यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बात करे हो सच्ची में? वो भी कहती है मुच्ची में, अरे मैं गर्लफ्रेंड हूँ ना, तो गर्लफ्रेंड का इतना तो काम बनता है कि मैं तुम्हें अपने पैसों से खाना लेके दूं, अपने हाथों से खिलाऊं। ऑडियंस भी लाइक गांड मार लो मेरी, लेकिन ऐसी बंदी मुझे दे दो यार प्लीज। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे ये बॉयफ्रेंड का काम होता है, तुम्हारे लिए खाना लेकर आया, तुम्हें अपने हाथों से खिलाया, बैठो में लेकर आया, उसको बैठाता और 2 मिनट में खाना लेकर आ जाता है। तो लड़की एकदम खुश हो जाती है। हजारों सालों की जिंदगी में भाई एक बार भी कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई मेरे लिए खाना लेकर आया हो, मेरे बारे में इतनी परवाह किया हो। भाई ये कितना सही लग रहा है, ये मूवमेंट क्या मूवमेंट है। तो यार क्यों ना हम एक दूसरे को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह एकदम ट्रीट करना स्टार्ट कर दें। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कहना क्या चाहती हो? वो भी कहती नहीं मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कि अगली बार मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आ जाऊँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता नो 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 नो, तुम्हें ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, मैं हूं ना यार, ये काम बॉयफ्रेंड का होता है, ये मैं करूंगा। तो वो भी कहती है एक सेकेंड है, तो सारा काम बॉयफ्रेंड का होता है तो गर्लफ्रेंड का काम क्या होता है? तो हमारे मेन कट्टा के दिमाग में नोटी नोटी बातें आने लगती है। वो भी कहता वेल कैसे बताए तुम्हें थोड़ा दिल की बातें। वो भी कहती मुंह से। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे समझो ना। वो भी कहती समझ गई। क्या ना भाई इन हजारों सालों की जिंदगी में मैंने सारी चीजें समझी है। मैजिक मुझे आता है, इमोर्टल मैजिक भी आता है, स्पिरिचुअल मैजिक भी आता है, अरे ट्रांसफॉर्म होने की टेक्निक भी आती है, और मेरे को सब कुछ आता है क्योंकि मैं सारी चीजें अच्छे से समझ लेती हूँ। तो ये काम भी अच्छे से समझ लूंगी। तो ये हजारों सालों की जो मेमोरी है ना, मेमोरी में चेक करने लगती है कि गर्लफ्रेंड का रियल में काम क्या है, क्या काम है, क्या काम है, क्या काम है, क्या काम है, बीसी क्या काम है।
गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्या करती है भाई, मुझे समझ नहीं आया। और सैड होके बैठ जाती है कि जिंदगी में पहली बार मेरे सामने किस भी सवाल का जवाब नहीं है, मैं एकदम अधूरी रह गई, मेरे दिमाग की शक्ति कम पड़ गई। आत्मा बोलना, आत्मा भी कहता वेल देखो, गर्लफ्रेंड का कोई स्पेशल स्टैंडर्ड नहीं होता कि ये करना है ये नहीं करना, तुम जो कर रही हो ना वही ठीक है। ये भी कहती वही ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, क्यों ना उसको एक और टेक्निक ला के दूँ, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक नहीं तो दूसरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक ऐसा लगा। वो भी कहता है या बढ़िया है, दूसरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक ला के दे दो। तो जैसे वो टेक्निक लेकर आती है, नाम था इविल स्लेइंग स्वॉर्ड टेक्निक। वाह यार, ये तो सुनने से भी हार्ड लगता है। इसमें नुन्नू कटवाना थोड़ी ना होगा, इसमें भी नुन्नू कटवाना पड़ेगा। ये भी कहती भाड़ में जाए यार, ये सारे के सारे मर्द कल्टीवेटर पागल थे क्या, अपना नुन्नू कटवा के बैठे, बिना कोई नुन्नू कटवाए कोई टेक्निक वेक्निक नहीं है क्या यार। अपना आत्मा भी कहता वेल एक काम करो ना, तुम खुद उसको इमोर्टल दुनिया में ले जाके छोड़ दो और वो अपने हिसाब से टेक्निक ढूंढ लेगा। दुनिया के जो महान लोग थे, स्ट्रॉन्ग लोग थे ना, उन्होंने अपनी टेक्निक खुद ही ढूंढी थी। तो ये भी कहती बस यू आर राइट यार, मैं यही करती हूँ। तो हमारा मेघ कट्टा जो बेचारा अपने कमरे में सो रहा था अपने टेलीपोर्टेशन से, हमारे मेघ कट्टा को टेलीपोर्ट करके इमोर्टल दुनिया में यानी कल्टीवेशन दुनिया में फेंक देती है। हमारा मेघ कट्टा भी लाइक हट भी ये मैं किसी और दुनिया में चला आया क्या। हेलो हेलो बुढ़ा जी, अरे बुढ़ा जी, अरे बुढ़ा जी। बुढ़ा भी कहता साले बुढ़ा होगा तेरा बाप, बोलना क्या काम है। हमारा मेघ कट्टा भी कहता कल्टीवेशन की दुनिया है क्या, वो भी कहता हाँ बे लड़के। हमारा मेघ कट्टा भी कहता नाइस यार, तो मैं क्या करूं, मुझे सबसे पहले कोई सेट ढूंढ के सेट का मेंबर बन जाना चाहिए। हेलो दीदी। तो एक लड़की थी वो भाग रही थी, जिसको चोट लगा हुआ था, काफी जल्दी में थी। हमारा में कट्टा बोला कि एक सेकंड, एक लड़की भाग रही है जिसको चोट लगा है। अरे यार ये तो हमेशा फीमेल हीरोइन के साथ होता है और हीरो जाके हमेशा बचा लेता है, यानी मैं आ रहा हूँ बचाने के लिए मैडम जी। और मैडम जी को ऐसा लगता है कि हमारा मेन कटर कोई गुंडा है जो उसका पीछा करने लगा है। ए मेरे पास मत आ, उन्हें मैं अपना गला काट लूंगी, नहीं तेरा गला काट दूंगी, तेरा नुन्नू काट दूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे सब मेरे नुन्नू के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। नहीं देखो मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूं, मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। वो भी कहती है एक सेकंड, तुम मेरी हेल्प करने आए हो, तुम स्ट्रॉन्ग आदमी हो क्या। हमारा मेक कट्टा भी कहता है वेल नहीं मेरे पास कोई ऐसी टेक्निक तो नहीं है। वो भी कहती हैं तो हेल्प कैसे करोगे। हमारा मेक कट्टा भी कहता लेकिन मैं, वो भी कहती लेकिन हाँ तुम्हारे मास्टर होंगे, तुम्हारे सीनियर होंगे हाई लेवल के। वो भी कहता नहीं मैं अकेला हूँ लेकिन मैं चूजन वन हूँ। वो भी कहती है क्या बक रहे हो मादरबोर्ड। हमारा मेक कट्टा भी कहता है काहे रो रही हो। वो भी कहती मुझे लगा कोई आया होगा आदमी मुझे बचाने के लिए, अब मुझे क्या मालूम था तुम जैसा कोई नुबड़ा आदमी होगा। मेरे पीछे गुंडे लोग पड़े हुए हैं, गुंडे मुझे भी मारेंगे और तुम्हारी तो कह के ले लेंगे। हमारा मेक कट्टा भी कहता है टेंशन काहे ले, तो मैं एक चूजन वन हूँ, मैं हीरो हूँ। अरे हीरो लोग को कुछ नहीं होता, वो अपने गोटे अपने पिछवाड़े में भी डाल लेंगे तो भी कुछ नहीं होता, आओ मेरे साथ। वो भी कहती कहाँ लेके जा रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो ना। वो भी कहती रास्ता मालूम है आगे का। हमारा मेन कट्टा भी कहता है चूजन वन हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आगे चल के खाई में भी गिर गया ना तो भी देखना जिंदा बचूंगा। पीछे से गुंडे लोग तो आ ही रहते हैं। तो ये भी कहती भागो भागो जल्दी से भागो। भाई सच में आगे खाई आ जाती है। लड़की भी कहती साले हरामी आदमी फंसा दिया, फंसा दिया रे फंसा दिया, अब क्या करे। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे हीरो लोग के लिए सबसे बेहतरीन एरिया है, कूद पड़ो सालो। वो लिटरली कूद जाता है, पीछे से दुश्मन आते हो कहते हैं हाँ कूद गई, हाँ बे कूद गई बे लड़की मर गई होगी साली, हमारा काम तो वैसे भी पूरा हो गया। लड़की भी कहती साले पागल वागल है क्या, उड़ने की टेक्निक है क्या, उड़ने आता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता पापा का परी थोड़ी ना जो उड़ूंगा। वो भी कहती है तो कुछ और है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है चूजन बनू, मैंने बहुत सारे कहानियों में पढ़ा जैसे हीरो ऊपर से नीचे गिरता है मरता कभी नहीं है, कभी कोई लकड़ी कभी कोई ना कोई कुछ ना कुछ बचा लेता है, लेकिन बीसी कुछ नहीं है, अबे नीचे गिरेंगे। लड़की भी कहती मर गए ओए मर गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच में मर गए, अरे कोई तो बचा लो। अपनी गर्लफ्रेंड देख लेती है कि पागल आदमी, इसको टेक्निक लेने के लिए दूसरी दुनिया में भेजा और ये उधर कूद कूद के मर रहा है, तो उसको टेलीपोर्ट करके पृथ्वी पे पहुंचा देती है और कहती डोंट वरी अपने साथ एक लड़की लेकर आया है जो शायद इसकी हेल्प कर दे टेक्निक ढूंढने में। इधर हमारा मेन कट्टर जिसकी आंखें खुलती है वो भी कहता है मर गया क्या। लड़की भी कहती नहीं अभी तक तो जिंदा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो बच गए। बोला था ना मैंने कि चूजन वन लोग नीचे गिरने से कभी मरते भी नहीं। हाँ लेकिन अब पृथ्वी पे चले आए और पृथ्वी पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख के वो चौंक जाती है कि हाँ ये इतना बड़ा क्यों है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मेरी स्केप टेक्निक थी, मैं स्केप करके तुम्हें अपने एरिया में लेके चला आया, ये मेरा देश है, ये मेरा शहर है शेंगुआन सिटी। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। यानी ये कल्टीवेशन दुनिया की लड़की लेकर आया है, पहले से भी एक गर्लफ्रेंड है प्लस क्लास की एक और लड़की जो इसके पीछे पड़ी हुई है। देखते हैं भाई आगे टू मच बकचोदी होने वाली है जब तक के लिए।
तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर लड़की को ये दुनिया में लेकर आ जाता है। ये कह लो वो तो कूद गया था। हमारी गर्लफ्रेंड ही टेलीपोर्ट करती है और कहती है मेरा देश है, मेरा शहर है, स्वागत है तुम्हारा। वो भी कहती है मम्मी रे चोट लग गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता फक डॉक्टर से मिलवाना पड़ेगा। वो भी कहती नहीं, ये चोट बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, डॉक्टर वॉक्टर कभी भी ठीक नहीं कर पाएंगे, मैं थोड़ा मेडिटेशन करूंगी, स्पिरिचुअल पावर डाइवर करूंगी तो हो जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो तुम्हारे लिए होटल के अंदर एक कमरा बुक कर लेता हूँ, आराम से 1 महीने का टाइम गुजारना, अपने आप को हिल करना। और जैसे जैसे आगे जाती है ना तो शहर में थी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, एयरप्लेन, गाड़ी वगैरह, और न जाने क्या क्या दिखता है। तो ये भी कहती फक मुझे याद आया मैं कहाँ चली आई। लू बोन नाम का एक सेट हमारी दुनिया में हुआ करता था, जिनके पास भी ऐसे कमाल कमाल के बड़े बड़े घर थे, उड़ने वाली लकड़ियाँ थी और न जाने क्या क्या कमाल कमाल की चीज़ें थी। ये बिल्कुल ऐसा ही है। क्या क्या तुम भी लू बोन सेट के मेंबर हो? हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये कैसा आलतू फालतू सेट है, नहीं यार तू गलत समझ रही है। फिर होटल में आता है तो होटल का मैनेजर देख के कहता है कि लात में लड़की को होटल में लेकर आया है पेलम पाली करने। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले गंदे आदमी, गंदी गंदी बातें मत कर, मुझे जल्दी से कमरा दे दे। वो भी कहता है रुका नहीं जा रहा, तड़प ही ऐसी है। फिर कमरे में लेकर आता है और वो अपने आप को बैठ के हिल करने लगती है और कहती है शुक्रिया आपने मेरी जान बचाई। बाय द वे आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जी जी। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो चैन हुआन मेरा नाम है। और तुम्हारे पीछे कौन पड़ा हुआ था? ये भी कहती यार कैसे बताऊं यार, कैसे बताऊं यार हमारा मेन कट्टा भी लग हुआ क्या यार। वो भी कहती मर गए, सब मर गए मेरे सेट वाले, मैं इकलौती जिंदा हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता फक यार दैट्स सो फकिंग सैड। वो भी कहती यार फकिंग सैड यार, मैं तो एकदम मैं भी मरने वाली थी, आपने सही टाइम पे मेरी जान बचा ली। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे नहीं वो तो मेरा फर्ज बनता है। वो भी कहती वेल मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए, तो मैं अपना जिस्म आपको देना चाहती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता रुक 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 भाई, क्या 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 कैसी लड़की है भाई, ये बात बात पे अपना जिस्म देने को रेडी हो जाती है। भाई नहीं चाहिए मुझे तेरा जिस्म। वो भी कहती हो आपको मेरा जिस्म यहाँ पे नहीं चाहिए, हाँ मेरे पास एक टेक्निक है, आपको शायद वो टेक्निक अच्छी लगेगी तो टेक्निक ले सकते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये तुमने सही बोला, लाओ यार कैसी टेक्निक यहाँ पर है, कोई बढ़िया टेक्निक जिससे मैं इनविजिबल बन जाऊँ, कमाल का बन जाऊँ, धमाल का बन जाऊँ। वो भी कहती हाँ हाँ है ऐसी है। हमारा मेन कट्टा भी कहता तो लाओ ना, दो ना, रुका नहीं जा रहा। तो टेक्निक निकाल के दे देती है और कहती है कि जो हमारा सेट था ना, स्वॉर्ड सेट नहीं था, स्वॉर्डमैनशिप नहीं होती। हमारा मेन कट्टा भी लग है तो क्या बोले जा रहे हो। वो भी कहती है हमारा जो सेट है ना उनकी टेक्निक बड़ी कमाल की है। हमारा मेन कट्टा भी कहता लाओ ना पहले दिखाओ तो टेक्निक। वो भी कहती है लेकिन ये टेक्निक थोड़ा बहुत है नाम अजीब है, नाम था हार्मोनन प्लेजर टेक्निक। हमारा मेन कट्टा भी लाइक एक सेकंड, प्लेजर टेक्निक ये बड़ा अजीब लग रहा है। और जैसे ये टेक्निक पढ़ता है ना, पढ़ते ही दिमाग का दही क्यों माय गॉड ये कैसी गंदी गंदी फोटो बनी थी। वो भी कहती है रियलिटी में हम इसको थोड़ा बहुत डुओ कल्टीवेशन टेक्निक भी कहते हैं। भाई डुओ कल्टीवेशन, हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड, डुओ कल्टीवेशन मैंने मानुआ के अंदर पढ़ा है। डुओ कल्टीवेशन एक इविल टेक्निक होता है जो इविल सेट की औरतें मासूम मर्दों के ऊपर यूज किया करती थी, जबरदस्ती उनकी इज्जत लूट लूट कर। यानी ये लड़की भी इविल सेट की मेंबर है, इसने न जाने कितने मर्दों की इज्जत लूटी होगी, मेरी इज्जत भी लूटना चाहती है। इज्जत लूटी है ना तूने, सेक्स की है ना तूने। वो भी कहती नहीं मैंने नहीं किया, मैं वर्जन हूँ, मैं प्योर वर्जन हूँ। हमारे सेट में टोटल 7 लोग हुआ करते थे, एक मेरे मास्टर और 2 उनकी बीबी, यानी टोटल 3 वो लोग आपस में करते रहते थे। और बाकी 2 मेरे सीनियर थे और 2 मेरी जूनियर यहाँ पे थी, तो वो दोनों सीनियर जूनियर के साथ करते थे, यानी वो 6 लोग आपस में बिजी रहते थे। मैं इकलौती रह गई तो मेरे को तो कोई मिला ही नहीं जिसके साथ मैं डुओ कल्टीवेशन यहाँ पे कर सकूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा तुम लोग सच में जोड़ी बना के करते हो? नहीं मुझे लगा तुम लोग तो किसी के साथ भी चालू पड़ जाते होगे, कभी मास्टर के साथ, कभी डिसाइपल के साथ, कभी सीनियर के साथ, कभी जूनियर के साथ, कभी अपने अपने स्टेप ब्रदर। वो भी कहते छी तू कितनी गंदी गंदी बातें किए जा रहे हो, मैं ऐसी गंदी औरत नहीं हूँ। हमारे सेट में सब सिस्टमैटिक तरीके से होता है, कोई भी किसी के साथ नहीं चालू पड़ जाता। हमारा मेन कट्टा भी कहता ऐसे किसी के साथ चालू भी नहीं पड़ना चाहिए, गंदी बात होती है। हाँ लेकिन अपने मियाँ बीबी के साथ तो कर सकते हैं ना, ये टेक्निक उनके लिए तो परफेक्ट है ना। ये भी कहती है हमारे सेट में भी जो मियाँ बीबी होते थे वो लोग ही करते थे, और मेरी शादी नहीं हुई है इसके चक्कर में मैं नहीं करती। तुम्हारी शादी हो गई होगी ना, तुम जाओ तुम अपनी बीबी के साथ कर लो।
तुम्हारे मेन कैरेक्टर की बीवी तो नहीं है लेकिन इसकी गर्लफ्रेंड है ना, तो गर्लफ्रेंड की याद आ जाती है उसके साथ। डुओ कल्टीवेशन, हाय राम, अरे ओ माय गॉड, नहीं नहीं, हमारी अभी अभी थोड़ा रिलेशनशिप आया, उसमें सेक्स नहीं नहीं करने का मन तो है लेकिन अभी ठीक नहीं होगा। सुनो मेरी भी शादी नहीं हुई है। वो भी कहती नाइस, कर लेना शादी। उतने में वो जो अपना आत्मा था ना, वो नज़र रख रहा था, तो वो हमारी मैडम जी को बता देता है कि उसने टेक्निक दे दिया है। ये भी कहती गुड गुड, बढ़िया बढ़िया, यानी जो मेरे बाबू को चाहिए था मेरे बाबू को मिल गया है। एनी प्रॉब्लम? आत्मा भी कहता प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, क्योंकि जो टेक्निक उसने दिया है ना भाई, वो डुओ कल्टीवेशन टेक्निक है। तो ये भी कहती हाँ, तो डुओ कल्टीवेशन टेक्निक ये क्या होता है? आत्मा भी कहता है आपको नहीं मालूम? डुओ कल्टीवेशन टेक्निक है ना, एक लड़का और एक लड़की मिलके करते हैं, स्पेशली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या मियाँ बीवी। अब उसकी बीवी तो नहीं है, उसकी गर्लफ्रेंड है यानी आप। तो आपके साथ है ना, वो गंदी गंदी चीजें करेगा तो जाके टेक्निक काम करेगा। हो सकता है कल आपके पास आएगा और आपको बोलेगा चलो सेक्स करते हैं। ये भी कहती ओ क्या 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 बोले वो मेरे साथ ऐसी गंदी गंदी चीजें करना चाहेगा क्या? अरे नहीं, मतलब मैंने कभी नहीं किया है। तो ये भी कहता वेल हाँ, किया तो कभी नहीं है लेकिन कभी कभार तो करना पड़ेगा। आप तो पहले से स्ट्रांग हो, आप नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपके बॉयफ्रेंड ने आपके साथ किया ना, बहुत फायदा हो जाएगा उसको। क्या अपने बॉयफ्रेंड के लिए इतना भी नहीं करोगे? ये भी कहती नहीं नहीं, मैं उसको मना कर दूंगी, मेरे को शर्म आती है। अगले दिन की बारी आती है, वो क्लास में बैठी थी, हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो ना मुझे तुम्हारे साथ, वो भी कहती नहीं दूंगी, नहीं दूंगी बिल्कुल भी, मैं तुम्हें करने नहीं दूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल मैं तुम्हारे साथ लंच खाना चाहता हूँ। वो भी कहती हो लंच, लंच तो दूंगी। तो रिसर्च हो जाती है, वैसा एकदम पूरा नर्वस होके बैठे थे। फिर कहती हूँ माय गॉड पानी ला के दो ना। वो भी कहती है ये लेकर आया, पानी लाने जाता है और मैडम जी के पास एक स्पेशल पिल था, उस पिल का पाउडर बनाती है और हमारे मेन कट्टा के खाने में मिला देती है, क्योंकि स्पेशल था, खाते ही पावर मिलेगा। तो वो वापस आती है और कहती है कि ये लो पानी। भाई दबे सुनो ना, आज लंच एक्सचेंज करके खाते हैं, यानी अपना लंच मैडम जी को ही दे देता है। मैडम जी भी लाइक फक, अबे यार पिल तो मैंने इसके लंच में मिलाया था और लेकिन ये खा मेरा लंच रहा है, तो इसका फायदा कैसे होगा? हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या हुआ, क्या सोच रही हो? वो भी कहती है लो ना, मैं तुम्हें आज अपने हाथों से खिलाती हूँ प्लीज़। हमारा मेन कट्टा भी लग ओ माय गॉड, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे अपने हाथों से खिला रही है, आ मेरे मुंह में दे दो। वो भी कहती है ले गॉप, ये ले गॉप, ये भी ले गॉप, ये भी ले गॉप गॉप गॉप। वो भी कहता आराम से आराम से आराम से, एक बार में पूरा ठूस दिया। अब मेरी बारी है, तुम भी खा लो। वो भी कहती हो माय गॉड दैट्स सो फकिंग एम्बैरेसिंग यार, सबके सामने मेरा बॉयफ्रेंड मुझे खाना खिला रहा है, लाओ मेरे मुंह में ठूस दो। आय हाय कितना टेस्टी है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक आय हाय सिंगल लौंडो देख देख के तुम्हारी जल रही है ना, जलो जलो सालो। उतने में अचानक से हमारे मेन कट्टा की बॉडी में कुछ कुछ होने लगता है। वो भी देखता फक, कल उसने डुओ कल्टीवेशन टेक्निक दी थी, मैंने सीख लिया था। देखो तुम भी सोचोगे व्हाट, डुओ कल्टीवेशन टेक्निक कैसे सीख लिया? उसके लिए तो टप टप करना पड़ेगा ना। हाँ, अगर आप लोग को ऐसा लगता है तो आपको गंदा लगता है, आप गंदी सोच वाले हो। डुओ कल्टीवेशन एक टेक्निक होती है जो आदमी नॉर्मली भी पढ़कर या प्रैक्टिस करके सीख लेता है, लेकिन अगर और ज़्यादा बढ़ाना है ना तो जाके टप टप करना पड़ता है। तो और बढ़ाने के लिए, करने के लिए नहीं, तो उसने नॉर्मली प्रैक्टिस कर ली थी, तो इसको लगता है शायद उसी के चक्कर में प्रॉब्लम हुआ होगा। मैडम जी तुम लंच कर लो, मैं 2 मिनट में आया, लेकिन वो असर हुआ था पिल के चक्कर में। तो मैडम जी भी लग चलो मेरे पिल का असर हो रहा है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं आगे क्या होता है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में देखा था हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी में गड़बड़ होता है, तो वो डायरेक्ट होटल में आ जाता है। अरे उसी होटल में जहाँ पे उसने मैडम जी को रखा था, और कहता मैडम जी अरे आपके डुओ कल्टीवेशन टेक्निक मुझे तकलीफ दे रही है। और वो जो लड़की थी ना अभी अभी नहा कर आई थी, बस तौलिया उसने लपेट के रखा हुआ था। तो वो भी कहती है अरे कितने गंदे आदमी हो, शर्म नहीं आती? समझ गई आपको मेरे साथ डुओ कल्टीवेशन करना था ना। हम औरतों की कोई इज्जत ही नहीं है। यू ठरकी मर्द लोग। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं यार आपको गलत फहमी हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बॉडी में कुछ दिक्कत हो रहा था, मैं उसके बारे में पूछने आया। क्या प्रॉब्लम, क्या आपकी टेक्निक में कुछ गड़बड़ था क्या? यार तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है? वो भी कहती है एक सेकंड, तकलीफ हो रहा है, दर्द हो रहा है? तुम इतना जल्दी 5वें लेवल पे जाने लगे क्या? क्या ना नॉर्मली तुम्हें टेक्निक सीखकर धीरे 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 प्रैक्टिस करके लेवल 4 पे आ सकते हो, लेकिन
लेवल 5 पे जाने के लिए तुम्हें सच में टॉप 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 करना पड़ेगा, बिना किए तुम नहीं जा सकते। ओ माय गॉड, और नहीं जाओगे तो तकलीफ होने लगेगी, ये वही तकलीफ है यानी। और ये मेरे पास आया यानी ये मेरे साथ टॉप टॉप करना चाहता है सच्ची में। हमारा मेन कट्टा भी कहता मम्मी मुझे तकलीफ हो रही है, मैं क्या करूं। लड़की भी ला कि ये मेरे साथ ही करना चाहते हैं और मुझे शायद कर लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मेरी जान बचाई थी। और वैसे भी मेरा कोई बॉयफ्रेंड, मेरा कोई पति नहीं है, तो की फर्क पहनता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बोलो मैं क्या करूं। वो भी कहती है मैं अपनी इज्जत आपको देने को तैयार हूं, कर लो मेरे साथ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अबे क्या बक रही हो। वो भी कहती सही बक रही हूँ, अगर आपने ऐसे टाइम पे डुओ कल्टीवेशन नहीं किया तो आपकी बॉडी बम फट जाएगी। हमारा मेन कट्टर भी कहता यार ऐसा ना बोलो। वो भी कहती है आ जाओ तो कर लो कर लो कर लो कर लो, आपने वैसे भी मेरी जान बचाई है, ये समझो एहसान का बदला है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ मम्मी नहीं, अरे मेरी तो गर्लफ्रेंड भी है, अरे बचा लो यार कोई तो। उतने में बॉडी में कुछ तो अजीब अजीब सा रिएक्शन होता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। लड़की को ऐसा लगता है कि मर गए। वो भी कहती सॉरी है, मुझे पहले आपको अपनी इज्जत दे देनी चाहिए थी, तो आज ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओह ठीक हो गया वो भी कहती ठीक हो गया, बिना किए ठीक हो गया यानी आपने झूठ बोला था। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मेरी बॉडी में वाकई में तकलीफ हो रही थी, लेकिन अचानक से तकलीफ हुआ और अचानक से तकलीफ गायब भी हो गया। आई रियली डोंट नो कैसे। वो भी कहती है कैसे, ऐसे कैसे यार, वो तकलीफ 5वें लेवल का है। एक सेकेंड, कहीं आप कहीं आप कहीं आप। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या कहीं आप यूंच तो नहीं ना हो, क्योंकि हमारे टेक्निक की एक खासियत है, अगर लड़का लड़की करते हैं ना तो उनको 5वें लेवल के ऊपर जाने के लिए डुओ कल्टीवेशन करना पड़ता है। लेकिन अगर यूंच लोग रहते हैं ना वो तो डुओ कल्टीवेशन कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके पास होता ही नहीं है। तो आपका भी बिना डुओ कल्टीवेशन किए हो गया, इसका मतलब आप भी यूंच हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बकरी हो यार, मैं कोई यूंच नहीं हूँ, रुको तुम्हें खोल के दिखाता हूँ। वो भी कहती नहीं नहीं, अरे मुझे खोल के मत दिखाओ यार, आप बड़े गंदे आदमी हो यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता देखो मेरा आधार कार्ड, इस पे भी जेंडर मेल लिखा हुआ है। उतने में कोई एक लड़की आती है दरवाजा तोड़ के और कहती कौन है बे, कौन आदमी अपनी औरत को नुन्नू दिखा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कोई नहीं दिखा रहा, आप कौन हो यार, ये क्या कर रही हो और कैसे कपड़े पहने आपने। वो भी कहती यू ठरकी आदमी, बलात्कारी हो तुम, शर्म नहीं आती है मासूम लड़की को होटल में लेकर आते हो। वो भी कहता अरे अरे सीनियर देखो आप गलत बोल रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने किसी भी मासूम लड़की के साथ कुछ भी गलत यहाँ पे नहीं किया यार, ऐसा इल्जाम लगाना बंद कर दो यार मेरे पे। वो लड़की भी कहती साले कुत्ते के बच्चे, मैं तेरे बुंड में झाड़ू डाल दूंगी। इतना बोल के झाड़ू से मार के हमारे मेन कट्टा को टेलीपोर्ट करके दूर के किसी आइलैंड पे छोड़ देती है। और लड़की भी मैजिकल गर्ल यहाँ पे थी, मैजिक वाली एबिलिटी थी टेलीपोर्ट करने की, कहती उड़ा दिया मैंने। अपनी लड़की भी कहती क्या हुआ दीदी, वो भैया आई मीन वो यूंच वाले किधर गए। ये भी कहती हाय राम बेचारी लड़की, टेंशन है लो, उस आदमी को मैंने दूर भेज दिया, अब वो तुम्हारी इज्जत पे हाथ नहीं डालेगा। ये भी कहती मेरी इज्जत पे हाथ नहीं, वो तो वैसे भी मेरी इज्जत पे हाथ नहीं डाल रहे थे हम। ये भी कहती डाल रहे थे, तुम नंगी हो, और वो तुम्हारे कपड़े उतार रहा था ना, तुमको नंगा करके तुम्हारे साथ। वो भी कहती नहीं अरे आप देखो गलत यहाँ पे समझ रहे हो, वो मेरे कपड़े नहीं उतारे, वो तो मैं नहा कर आई थी ना तो टावल में थी, हाँ ये प्रॉब्लम है। वो भी कहती हाय राम कितना दरिंदा आदमी है, उसको हमेशा टावल में रखता है, ये गलत ही समझे जा रही है। वो भी कहती अरे आप कहीं भी भेजो लेकर आओ। ये भी कहती आइया मैं लेकर आ जाऊंगी, हाँ कद्दू लेकर आऊंगी, मैं नहीं लाने वाली, जहाँ पे फंसा हुआ है वहीं पे फंस के मर जाए साला। इधर जो गर्लफ्रेंड थी ना उसको भी एहसास होता है कि मेरा बॉयफ्रेंड किधर है, मुझे महसूस नहीं हो रहा, तो जैसे अपनी डिवाइन एबिलिटी से चेक करती है तो दूर किसी आइलैंड पे पड़ा हुआ है। अबे दूर आइलैंड पे कैसे चल गया यार, अब केला खा रहा है, इसको टेलीपोर्ट करके वापस घर पे लेकर आ जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी डाउट में कि बीसी चल के आ रहा है, कभी किसी और दुनिया में चल जाता हूँ, कभी किसी आइलैंड पे चल जाता हूँ, कभी अचानक से वापस भी आ जाता हूँ। और यहाँ पे ये वाली लड़की मिल जाती है, स्कूल की दूसरी सबसे सुंदर लड़की है, और कहती कुत्ते तू। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बे आसमान से गिरे खजूर में अटके। वो भी कहती कहाँ जा रहा है, नहीं जा कहाँ रहा है, अचानक से तू आ गया, अब तू बच के जा नहीं सकता, अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़, आजा बेटे आजा, मेरे साथ आजा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या बकरी हो यार, मैं नहीं आ सकता। वो भी कहते क्यों नहीं आ सकते, ऐसा क्या है उसके अंदर जो मेरे अंदर नहीं है। पढ़ाई में मैं भी चैंपियन हूँ, मार्शल आर्ट्स मुझे भी आते हैं, सुंदर मैं भी यहाँ पर हूँ, अरमान मेरे भी बड़े बड़े और मैं दूंगी भी।
हमारा मेन कट्टा भी कहता देखो मैं कोई ऐसा ठरकी आदमी नहीं हूँ जो कि हवस के लालच में तुम्हारे पास आ जाऊं, लेकिन यार ट्राई टू अंडरस्टैंड बेबे, में नहीं आ सकता तुम्हारे साथ। वो भी कहती है फिर तो मैं तेरे गोटे नोच लूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है बात बात पे मेरे गोटों पे क्यों आ जाती है। वो भी कहती है गुस्सा आ रहा है मुझे। हमारा मेन कट्टा भी कहता आ जाओ, जब से मैंने टेक्निक सीखी है ना मेरी बॉडी में भी पावर है, नाउ आई कैन ऑल्सो फाइट है, यस आई कैन फकिंग फाइट है। आजा लड़की, मैं रेडी हूँ लड़ने के लिए। तो लड़की भी कहती है अच्छा बड़ी बड़ी बातें, ओड़ा पाव खाते और हिला के सो जाते। हमारा मेन कट्टा भी कहता है दीदी तुम तो ज्यादा गुस्से में हो, सीरियस हो गई। अरे दीदी नहीं। हमारा मेन कट्टा ठप से हाथ चला देता है। लड़की को लगता है क्या ही नुबड़ा भाई, कुछ नहीं होगा मुझे। लेकिन जैसे हमारे मेन कट्टा ने ठप से हाथ चलाया था ना भाई, उस हाथों में इतना दम था कि लड़की दूर जाके झाड़ियों में गिर जाती है। और हमारा मेन कट्टा ने अपनी आंखें बंद कर ली थी डर के मारे, तो उसको दिखता ही नहीं कि लड़की किधर चली गई। उसको लगता लड़की शायद भाग गई होगी। अरे यार लड़की भी कितनी अच्छी है, डराने का नाटक करती है लेकिन एंड टाइम पे छोड़ के भाग जाती है। इसको भी कोई अच्छा बॉयफ्रेंड दे दे। हाँ वो लड़की झाड़ी के पीछे से हिली हुई है कि अबे मम्मी मम्मी मारा रे, जोर से मारा, फाड़ के रख दिया। इस लौड़के में इतना पावर कैसे आ गया, कहीं यही तो नहीं है चूजन वन। हड्डी टूट गई यार, जाऊंगा कल हॉस्पिटल में। अब आते भाई अगले दिन की बारी। हमारा मेन कट्टा जॉगिंग कर रहा था, पानी पी रहा था और कहता मजा आ गया यार, मुझे पहले के मुकाबले बड़ा पावर महसूस होता है। देखो मैंने बोतल को कैसी फाड़ के रख दी, और अगर मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डुओ कल्टीवेशन कर लिया तो ना ना यार, एक कुछ ज़्यादा आगे की बातें हैं, अभी तो नहीं देगी, बाद में कभी। उतने में आता एक लड़का। हमारा मेन कट्टा भी कहता और कैसा है बे। ये भी कहता है जॉगिंग कर रहा है, मैंने नोटिस किया तू तो एकदम तेज हो गया, हमारी स्कूल की ओर से पार्टिसिपेट करेगा मैराथन में। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैराथन में मैं नहीं करने वाला, मेरा क्या फ़ायदा। वो भी कहता कर लेना यार, अपना स्कूल है, की फ़र्क पैदा है, इनाम मिलेगा, गोल्ड मिलेगा, गोल्ड मेडल। हमारा मेन कट्टा भी कहता है काम कर तू जा, तू पार्टिसिपेट, गोल्ड मेडल की बत्ती बना के अपने अंदर डाल ले, मेरे को नहीं चाहिए। वो भी कहता नहीं चाहिए, ठीक है। नहीं बाय द वे तेरी जो गर्लफ्रेंड है ना वही हमारी स्कूल प्रेसिडेंट है, अगर हमारा टीम हार जाएगा तो लोग प्रेसिडेंट का मजाक उड़ाएंगे, बोलेंगे आ थू। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं नहीं ऐसा नहीं होने दूंगा, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए जान दे दूंगा। वो भी कहता ये हुई ना बात, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए जान दे देना। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं आगे और क्या क्या मिसअंडरस्टैंडिंग होने वाली है। जब तक के लिए बाय बाय। एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कट्टा से, जो वापस होटल में आता है वही लड़की से मिलने के लिए, और कहता है पिछली बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी बहुत ही भयंकर, आज उसको दूर करनी है। हेलो हेलो लड़की खोलो ना दरवाजा दरवाजा। वो खोलती है, वो कहती है अरे यूंच जी आ गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे मैं यूंच नहीं हूँ, मर्द हूँ मर्द, एक सच्चा मर्द यहाँ पर हूँ, तुमको विश्वास कहे नहीं होता। वो भी कहती है अरे नहीं नहीं, आप बात बात पे खोल के दिखाने लग जाते हो, मत दिखाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैंने कब बोला खोल के दिखाने को, भाई दबे तुम्हारा चोट कैसा है। वो भी कहती ठीक है, ठीक हो रहा है, थोड़ा और टाइम लगेगा, अच्छे से ठीक यहाँ पे हो जाएगा, और मुझे अपने वापस जाना बदले के लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट वापस जाओगी। वो भी कहती है मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना है, मेरा सेट बर्बाद हो गया, मैं इकलौती जिंदा हूँ, अगर मैंने बदला नहीं लिया तो लालत है मेरे पे। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकिन कम ऑन यार, तुम अकेले जिसको चोट लगी है तुम बदला कैसे ले पाओगी, प्लीज़, तुमने कभी डुओ कल्टीवेशन किया भी नहीं है, तुम्हारी पावर भी ज़्यादा बढ़ी नहीं होगी। वो भी कहती बात तो आपने सही बोला है, लेकिन बिना बदला लिए मैं नहीं रह सकती। हमारा मेन कट्टा भी कहता बाद में ले लेना, अरे बदला आज नहीं तो कल ले लेते हैं, क्या है ना भाई, मैं इसको भेजूं कैसे, ये मुझे खुद नहीं मालूम। मैं ऑटोमेटिक इसकी दुनिया में गया और ऑटोमेटिक अपने दुनिया में आ गया, तो मुझे मालूम ही नहीं है इसको दूसरे दुनिया में वापस कैसे भेजते हैं, इसलिए बहाना बना के यहाँ पे रोक दो। वो भी कहती वाह अब दिल के कितने अच्छे यहाँ पर हो, मन तो करे वाकई में अपनी इज्जत आपको दे दूँ, लेकिन आप तो यूंचो अब कर भी नहीं सकते। हमारा मेन कट्टा भी कहता पहली बात मैं यूंच नहीं हूँ और तुम्हें कुछ भी देने की जरूरत ही नहीं है, और ये जो तुमने कपड़े पहने अजीब है, ये दुनिया के हिसाब से है, तुम्हें तुम्हारे लिए अपनी दुनिया के कपड़े लेकर आया हूँ। वो भी कहती नाइस ये अच्छा लग रहा है, मैं रुको पहन कर आती हूँ। वो पहन कर आती है और कहती छी थू ये कैसे कपड़े, ये कितना अजीब गंदा लग रहा है। हमारे यहाँ जो डेमोनी कल्टीवेटर होते थे ना फीमेल, बड़ी अश्लील और छिनाल मानी जाती थी, खुला खुला कपड़ा पहनते थे, लेकिन उनका कपड़ा भी इतना खुला नहीं था जितना खुला मेरा है। यार आप क्या ना क्या चाहते, ऊंच होकर भी गंदी गंदी चीजें। हमारा मेन कट्टर भी कहता अरे नहीं ये वाला शायद गलती से आ गया भाई, दबा उतना भी तो कुछ नहीं है, लेकिन ठीक है भाई, अगर ये तुम्हें नहीं पसंद तो उतार दो ये कपड़े, मैं तुम्हारे लिए दूसरा लेकर आता हूँ।
उतने में वो मैजिकल गर्ल आ जाती है जिसने हमारे मेन कट्टर को आइलैंड पे भेजा था, और हमारा मेन कट्टर उसको कपड़े उतारने को कह रहा था ना, तो इसको लगता साले ठरकी आदमी तूने फिर से इसकी इज्जत पे हाथ डाला, थोड़ी तो शर्म कर ले। हमारा मेन कट्टर भी कहता नहीं नहीं मैं तो बस इसका कपड़े उतार रहा था, वो भी कहती ले कह भी रहा है कि कपड़े उतार रहा था, साले थोड़ी तो शर्म कर ले, झूठ तो सही से बोल ले। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे मैं कोई ठरकी आदमी नहीं हूं, मैं तो बस, वो भी कहती मैं तो बस क्या, हाँ यानी अब तू मेरी इज्जत पे भी हाथ डालना चाहता है, भाई कितना दरिंदा आदमी है भाई, तेरे चक्कर में आजकल औरतें सेफ नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बस कर यार, मुझे तूने एक बार में दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कारी आदमी बना दिया। वो भी कहती है कि देख 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 आगे नहीं आने का। हमारा मेन कट्टर भी कहता अब आऊंगा लड़की, तू बच के कहाँ जाएगी। वो भी कहती साले छोड़ मुझे। हमारा मेन कट्टा भी कहता छोड़ दिया। अरे वो लड़की को कपड़े वगैरह का नॉलेज ज़्यादा नहीं है ना, मुझे ज़्यादा नॉलेज है, बढ़िया कपड़े उसको दिलवा दो बाय। वो भी कहती है बाय बस, साले तुझे मैंने आइलैंड पे भेजा था, तू वापस कैसे आया। हमारा मेन कट्टा भी कहता उड़ के वापस आ गया। रे लड़की भी लग अबे यार मतलब कैसे, मैंने वाकई में कितना दूर आइलैंड पे भेजा था कि मुझे खुद नहीं मालूम था कि मैंने कहाँ भेजा। वो ये लौंडा वापस आ गया, यानी इस लौंडे में कुछ ना कुछ तो बात है, इस लौंडे में बात तो है, लेकिन क्या बात है आई रियली डोंट नो। अब आते भाई स्पोर्ट्स की मीटिंग जहाँ पर हुई, मैराथन होने वाला था। बोला जाता हेलो हेलो आज हमारी रिप्रेजेंटेटिव आने वाली है, हमारी प्रेसिडेंट है। हमारा मेन कट्टा भी लग हमारी प्रेसिडेंट, ओ मेरी गर्लफ्रेंड प्लीज यार आजा। वो आती है एकदम ऑरा के साथ, ऑरा पावरफुल ऑरा। मर्द लोग भी कहते मैडम जी आपके लिए जान दे देंगे, मैडम जी आप बस एक बार इशारा दे दो, फ्लाइंग चुम्मा दे दो, आपके लिए हम सब कुछ दे देंगे। हमारा मेन कट्टा भी लग है अबे इतने 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 मेरी गर्लफ्रेंड के पीछे क्या चटोरे बने जा रहे हो भाई, अगर इनको पता चला कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है ना, ये लोग मेरे पिछवाड़े में भाई जेवलिन फेंक के मारेंगे। वो हमारे मेन कट्टा को देख लेती है और कहती है अरे मेरा बाबू तो उधर खड़ा है। तो आत्मा बताता है कि हेलो गाइस हमारी मैडम जी के बारे में तुमको मालूम होगा, अरे दुनिया के नंबर 1 है, लेकिन इनको अपने जैसा कोई मिला ही नहीं है जिसके साथ शादी कर सके, मतलब परिवार बना सके। फाइनली एक लौंडा मिला, हालांकि वो भी इनके लायक नहीं है, लेकिन मैडम जी इसको भाव देती है। थोड़ी बहुत जलन होती है मेरे को भी, बाकियों को भी, और आपको तो होना ही चाहिए। हमारे मेन कट्टा के पास आने लगती है, वो बेचारा घबराए जा रहा है कि अरे मेरे पास आ रही है मैं क्या करूं, बाकियों की तरह मैं घुटने पे आ जाऊं। वो हमारे मेन कट्टा से कहती है और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है पहले मेरे को ये बोला गया था कि जो स्कूल कंपटीशन होने वाला है उसमें हमारे स्कूल में नहीं कोई जीत सकता, तो मैं आके जिता दूं। तो ये भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या। उतने में एक लड़का घुटने घुटने पे आता है और कहता है मैडम जी प्रैक्टिस के लिए रेडी। हमारा मेन कट्टा भी लग भाई तू चल के भी आ सकता था, घुटने पे चला क्यों। वो भी कहती है ठीक है हारना मना है। वो भी कहते या हारना मना है भिड़ू, जीतना है जीतना। और क्या मतलब भागते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अबे कुछ ज़्यादा ही जोश में नहीं है। तो ये भी कहती है क्या बताऊं यार, क्योंकि हमारा कंपटीशन हमारे दुश्मन अकेडमी के साथ होने वाला है ना, और उनके साथ हमारा 36 का आंकड़ा है। बहुत साल पहले उनके प्रिंसिपल ने बोला था कि सुनो हमारे कॉलेज के बच्चे सबसे बेहतरीन है, वो पड़ोस वाले कॉलेज के बच्चे भंगार हैं। तो हमारे प्रिंसिपल ने बोला था कि उनके उनके जो बच्चे लोग हैं ना आगे चल के भिखारी बनेंगे, कचड़ा चुनने वाले बनेंगे, साले भंगार बनेंगे, हमारे बच्चे सबसे बेस्ट है। और तब से हमारे बीच में पढ़ाई को लेके कंपटीशन, स्पोर्ट्स में लेके कंपटीशन, कंपटीशन पे कंपटीशन, फकिंग कंपटीशन होता रहता है। हमारा मेन कट्टा भी लग ओ अच्छा ऐसी बात है क्या। उतने में ध्यान जाता है सामने की लड़की पे, वो हमारी लड़की को कहती है कि अरे नुबड़ी तेरे सारे के सारे ये स्टूडेंट लोग एकदम नुबड़े नुबड़े, हमारे स्टूडेंट के सामने जीत नहीं सकते, हारोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये कौन है। गर्लफ्रेंड भी कहती है वही हमारी जो दुश्मन अकेडमी है ना, ये उसकी प्रेसिडेंट है, जैसे मैं अपनी हूँ वैसे उनकी है। वो भी कहती सही पकड़े हो, पिछले साल से अभी तक हमारे बीच में लगातार कंपटीशन होता आ रहा है और मैं सबसे बेस्ट यहाँ पर हूँ, लेकिन कुतिया तो कभी हार ही नहीं मानती। हमारी गर्लफ्रेंड भी कहती इग्नोर हर। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके। वो भी कहती है साले इग्नोर मारे जा रही है, कहाँ इग्नोर मारे जा रही है, मेरी बात तो मान। वो भी कहती मैं नहीं मानती, और बाबू तुम भी मत मानो। लड़की भी कहती अच्छा तूने भी इग्नोर मरवा दिया, साले तू कंपटीशन वाले दिन मुझे मिल जाना, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी एक नंबर का कुत्ता है कुत्ता। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो यार कुछ खा कर आते हैं। वो भी कहती यार चलो कहाँ चलोगे। तभी उतने में एक लड़की आती है और कहती प्रेसिडेंट गड़बड़ हो गया, अबे लू क्विंग नहीं आई और लगता नहीं है वो आने वाली है, उसके बदले कौन पार्टिसिपेट करेगा। तो ये भी कहती वाट नहीं आई, क्यों नहीं आई।
वो भी कहती पता नहीं जितने भी लोग आने वाले थे सब आ गए उसको छोड़कर। पिछले बार बड़ी अच्छी थी, बढ़िया स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया था, दुश्मन को हराया था और हमारे लिए गोल्ड मेडल लेकर आई थी, लेकिन इस बार नहीं आएगी तो अपमान हो जाएगा। और मालूम है किसके बारे में बात कर रहे हैं? अरे वो दूसरी लड़की जो हमारे मेन कैरेक्टर को बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है जलन के चक्कर में। तो हमारे मेन कैरेक्टर को लगता है कि ना भाई जलन के चक्कर में क्यों आएगी, लेकिन वो आ जाती है और कहती किसने बोला? नहीं किसने बोला कि मैं नहीं आने वाली, मैं आने वाली हूँ। वो लड़की भी कहती वाह दीदी तुम चली आई। और हम आते डायरेक्ट हमारी लड़की से कहती क्या रे क्या रे नुबड़ी कहीं की तुझे क्या लगता है कि तेरे लिए आई हूँ? मैं अपने लिए यहाँ पर आई हूँ और अगर मैं जीत गई तो ये लड़का मेरा हो जाएगा बॉयफ्रेंड। वो भी कहती है तू जीत भी जाएगी ना तो भी तेरा कभी नहीं होने वाला। हमारा मैं कट्टा भी लेके काम करो भाई, काट के मुझे अपने हिस्सों में बांट लो, मुझसे नहीं जिया जा रहा है ऐसे। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है कंपटीशन वाले दिन, जब दोनों एकेडमी के बीच में कंपटीशन होने वाला था। और ये दोनों हमारे एकेडमी के यानी दोनों अलग अलग एकेडमी के इंपॉर्टेंट लोग थे। दुश्मन एकेडमी का लड़का भी कहता क्या रे चिकने पिछली बार तुझे तेल लगा के मारा था भूल गया? वो भी कहता साले इस बार तेल लगा के हम तेरी मारेंगे। वो भी कहता ना ना इस बार तो हम सांडे का तेल लेकर आए हैं तुम्हारी फिर से मारने के लिए। वो भी कहता चल जैसे कंपटीशन खत्म होगा तो पता चल जाएगा कौन किसकी मारेगा। तो दुश्मन का लौंडा हल्का सा घबरा जाता कि व्हाट सच्ची में? नहीं पिछले बार हमने उठा उठा के इनको पेला था, मुझे लगा डर के मारे साले वापस आएंगे ही नहीं, लेकिन आ चुके हैं। और आने के बाद इतना कॉन्फिडेंस कि वाकई में लोग अपने आप को इंप्रूव कर कर आ रहे हैं या बस लंबी चौड़ी बातें पेले जा रहे हैं। उसके बाद कंपटीशन ही स्टार्ट हो जाता है और सब लोग भागे जा रहे हैं भागे जा रहे हैं भागे जा रहे हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वो तो बस हौले हौले आराम आराम से भाग रहा है और आराम से भागते भागते वो आगे चल जाता है। हो दुश्मन बेचारा डाउट में कि मम्मी रे इतना आगे चल गया, अरे ऐसे तो मैं हार जाऊंगा। और एक एक करके जो भी लोग आगे थे ना, हमारा मेन कैरेक्टर सबको पीछे छोड़े जा रहा है। वो लोग भी चौंक जाते भैया तू ऐसे कैसे आगे जा रहा है? तो हमारा जो लड़का जो एपिसोड की स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस में था वो भी कहता क्या रे कह रहा था ना हम तेल लगा के तेरी ले लेंगे। वो भी कहता साले अबे ओ मम्मी तू आगे नहीं जा सकता। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर आगे जाता है और जीत भी जाता है। दुश्मन भी कहता मैया रे हार गए। हमारा दोस्त भी कहता है क्या रे तूने तो जिता दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या जिता दिया, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। आई लव यू मेरी गर्लफ्रेंड। तो गर्लफ्रेंड भी लाइक हाय राम यार क्या लड़का है, देखते ही दिल में कुछ कुछ होने लगता है। इधर लौंडे लोग आते हैं और कहते हैं भाई तू तो वाकई में गजब है, तूने तो जिता यहाँ पे दिया, एक काम कर मेरे बदले भी तू चल जा, मेरे बदले भी तू चल जा, मेरे बदले भी तू चल जा। वो भी कहता भाई क्या नहीं ये क्या हो रहा है, मैं तुम्हारे बदले क्यों जाऊँ, मेरे को नहीं जाना भाई, मैं एक राउंड के लिए आया था, मेरा राउंड हो गया। बाकी लोग भी कहता और नहीं तो क्या यार, सारा काम हम इसी से थोड़ी ना करवाएंगे, हमें कुछ भी करके अपने बलबूते भी कुछ तो करना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार तुमसे अच्छा तो हमारी लड़कियां हैं, देखो लोग मिलके स्ट्रेटेजी बना रहे हैं और तुम लोग कि भाई तू कर दे तू कर दे तू कर दे। थू यार उतने में खबर आता है कि भाई खून की उल्टी हो गई। हमारा मेन कट्टा भी लाइक खून की उल्टी हो गई, किसको खून की उल्टी हो गई? हाँ तो वो जो अपनी लड़की थी उसको खून की उल्टी हो गई थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता हटो बीसी, अरे हटो बीसी क्या हुआ यार तुमको खून की उल्टी कैसे आ रही है? वो भी कहती साले मुझे खून की उल्टी कैसे आ रही है, तेरे चक्कर में आ रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मेरे चक्कर में, ओ शिट कल जो मैंने तुम्हारे पे अटैक किया था उसके चक्कर में। ये भी कहती है तेरे चक्कर में, साले तू तो इतना स्ट्रांग आदमी निकल गया, एक अटैक करके हालत ही खराब कर दिया, तेरी ऐसी की तैसी। तभी हमारा मेन कट्टा उसको गोद में उठा लेता है और कहता सॉरी यार मैं जानबूझ के अटैक करना चाहता नहीं था, वो तो गुस्से के मारे अटैक कर दिया था, डोंट वरी मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़कर आता हूँ। तो वो तो एकदम शर्मा जाती है और कहती है ठीक है क्या लगता है मुझे प्यार हो गया है? ना ना अरे इस लौंडे ने चोट पहुंचाया था तो यही लौंडा हॉस्पिटल भी पहुंचाएगा ना, हिसाब बराबर। हमारा मेन कट्टा भी नोटिस करता है राम यार ये लड़की कितनी ज्यादा पतली है, कितनी ज्यादा हल्की है, उठाने में ऐसा लग रहा है जैसे मैंने किसी छोटे बच्चे को उठाया है। लड़की बड़ी सही है यार, सुंदर भी है, पढ़ाई में भी अच्छी है, हर चीज में अच्छी है। मैं तो इसके प्यार को हाँ बोल देता अगर मेरी जिंदगी में पहले से गर्लफ्रेंड ना होती तो। हाँ लेकिन अगर गर्लफ्रेंड ना होती तो ये भी मेरे पास नहीं आती, मालूम है ना, ये मुझसे प्यार नहीं करती, ये तो उससे जलन यहाँ पे खाती है। उतने में पीछे से लोग कह रहे थे लड़की एलिमिनेट हो गई, बल्ले 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 बल्ले, दुश्मन टीम के लोग कह रहे थे। तो लड़की भी कहती फक ये दुश्मन खुश हो रहे, अरे हटो मुझे कंपटीशन में जाने दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे तुझे चोट लगी है, खून की उल्टी हो रही है, तू कंपटीशन में जाके क्या झुंझुना हिलाएगी? वो भी कहती अरे मेरे बारे में इतना परवाह कर रहे हो, ठीक है भाई ठीक है, लेकिन मुझे हॉस्पिटल लेके मत चलो, मुझे सुमड़ी में लेके चलो जंगल में। तो अपनी लड़की आती है गर्लफ्रेंड और गुस्से में थी कि मेरे अलावा किसी और को गोद में कैसे उठाया। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो?
वो भी कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, उसको गोद में क्यों उठाया, चोट लगी है इसके लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार मेरे चक्कर में चोट लग गई थी ना, तो इतना करने दो मुझे, कम से कम इलाज करवाने दो। वो लड़की भी इशारे से कहती है ए नुबड़ी के बच्चे देख रही है तेरा बॉयफ्रेंड मेरे को गोद में उठा रहा है। वो भी कहती है अच्छा बताओ एग्जैक्टली क्या करोगे। हमारा मेन कट्टर भी कहता वेल कहीं सुमड़ी में लेके जाऊंगा। और ये सुनते ही अपनी लड़की को लगता है कि एक सेकंड, सुमड़ी में लेके जाएगा, अरे यार सुमड़ी में लेके जाएगा, इसको चोट लगी हुई है, यानी सुमड़ी में ले जाके उसको बहुत मारेगा, बहुत ही बढ़िया, लेके जाओ बिंदास लेके जाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके और चौक जाता व्हाट, इसने हाँ बोल दिया। आत्मा भी कहता ओ माय गॉड यार मानना ही पड़ेगा, अब तुम्हें एक काम करने की जरूरत है। वो भी कहती मुझे क्या करने की जरूरत है। ये भी कहता जैसा मैं बोले जा रहा हूँ तू ऐसा कर। लड़की भी कहती हाँ लेकिन क्या करूँ। वो भी कहता जाओ और जाके एक मार्कर, हाँ जो मार्कर रहता है ना जिससे लिखते हैं, वो ला के दे दो। गर्लफ्रेंड भी कहती मार्कर, अब उससे क्या होगा। ये भी कहती मिसअंडरस्टैंडिंग, अरे तुम नहीं समझती, तुम बस मार्कर ला के दे दो, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। वो भी कहती ठीक है, मार्कर लेकर आती है और लेकर कर हमारे मेन कट्टा को दे देती है कि ये लो मार्कर। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों। वो भी कहती अरे तुझे मालूम होना चाहिए क्यों, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, लड़की को खुद ही नहीं मालूम तो क्या बोलेगी। और हमारा मेन कट्टर को ऐसा लगता है क्यों माय गॉड प्यार की निशानी, अरे मैंने सुना है जब कोई तुमसे सच्चा प्यार करने लगता है ना, कुछ ना कुछ टोकन यहाँ पे दे देता है। इस गरीब लड़की के पास कुछ और नहीं था तो इसने मुझे मारकर दे दिया, आई मीन मुझसे अब सच्चा प्यार करने लगी है क्या। और दूसरी ओर वो उसको लेके जा रहा था, तो ऑडियंस देख लेते हैं एक लड़की को सुमड़ी में लेके जा रहा है और हाथों में मारकर है। साला कितना ठरकी आदमी है, जंगल में ले जाके मारकर डालेगा। समझ रहे हो ना भाई, उनको क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। इधर हमारा मेन कट्टा जंगल में लेकर आ जाता है और कहता अब क्या होगा। वो भी कहती देखो मेरा चोट दवा दारू से ठीक नहीं होगा, स्पिरिचुअल पावर से होगा जो मैं सबके सामने कर नहीं सकती, तो अकेले में आराम से स्पिरिचुअल पावर डिवोर करूंगी और अपने आप को ठीक करूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता सही है यार बाय द वे मैंने भी डुओ कल्टीवेशन टेक्निक से अपना पावर बढ़ाया है। वो भी कहती है एक सेकंड डुओ कल्टीवेशन टेक्निक, अरे ये तो वही टेक्निक है ना जिसमें लड़का लड़की गोप गोप छी थू, और हाथों में मारकर देख लेता है। तो इसको भी सेम मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि एक सेकेंड साला मुझे चोट लगी है और हम जंगल में अकेले हैं, तो ये मारकर लेकर आया, छी थू कितना गंदा आदमी है साले, और खून की उल्टी करके वहां से भाग जाती है। और हमारा मेन कट्टा बेचारा अभी तक डाउट में कि हैं अबे मतलब क्या यार मैंने क्या किया, अरे क्यों भागे जा रही हो। और ये लड़की अपनी देख लेती है भागते हुए, तो इसको लगता है कि बहुत मारा होगा, बहुत ही टॉर्चर किया होगा, वो ये बदला पूरा। फिर हमारा मेन कट्टा भी बाहर आता है और कहता साला पता नहीं क्या हो रहा था। उतने में खबर आती है कि जो दुश्मन टीम वाले ना ये लोग एक और बैटल जीत गए। तो दुश्मन टीम की लड़की आती है, वो कहती क्या हुआ रे नुबड़ी, कल बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, तुम्हारा यूनिवर्सिटी तो एक के बाद सारे के सारे राउंड यहाँ पे हारे जा रहे हैं, मान क्यों नहीं लेती कि आई एम दी बेस्ट, आई एम दी ग्रेट, तू है नुबड़ी। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो हम वाकई में हार रहे हैं। ये भी कहती है हम वाकई में हार रहे हैं, हमको टोटल 8 पॉइंट मिला है और दुश्मन टीम को 16 पॉइंट मिला है। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट, हम लोग उनसे 2 गुना पीछे चल रहे हैं। लड़की भी कहती क्या करे यार, एक तुम ही हो जो हमारा राउंड जीते हो, बाकी तो सारे के सारे राउंड यहाँ पे हारे जा रहे हैं। उन लड़की को भी चोट लग गया, वो भी पार्टिसिपेट यहाँ पे नहीं कर पाई। उतने में खबर आती है एक और राउंड यहाँ पे हार गए। तो अपनी लड़की भागते भागते आती है और कहती क्या करे एक एक करके हम सारे के सारे राउंड हारे जा रहे हैं, बेइज्जती हो जाएगी। लड़के लोग भागते आते हैं और कहते यार लड़कों में भी सबका मोटिवेशन जा चुका है, कोई पार्टिसिपेट करने को तैयारी नहीं है, हम तो ये भी हार जाएंगे। अपनी लड़की टेंशन में कि अरे यार ये तो गलत हो रहा है। कोई दुश्मन टीम की लड़की आती है और कहती क्या हुआ हारे जा रही हो, आजा लड़ ले। ये भी कहती चुप कर साली कुतिया की बच्ची, अभी तक हम कंप्लीटली हारे नहीं है, अभी बहुत सारे गेम बाकी हैं। हमारा मेन कट्टर भी आगे आता है और कहता है यस अभी तक कंपटीशन खत्म नहीं हुआ है, अभी भी हम जीत सकते हैं और मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान करना बंद कर दें। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। भाई हमारा मेन कट्टर तो फुल मोटिवेशन में लग रहा है, देखते क्या करता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। जब दुश्मन टीम की लड़की हमारी लड़की को चिढ़ा रही थी तो हमारा मेन कट्टर सामने आता है, कहता हो अभी कंपटीशन खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत सारे राउंड बाकी है और सारे राउंड में जीतकर हम देखना तुमसे आगे चल जाएंगे। वो भी कहती है तुमसे आगे चल जाएंगे हैं नुबड़े के बच्चे, नहीं तुझे क्या लगता है बाकी राउंड में तू पार्टिसिपेट करेगा और तू जीत जाएगा। अबे लौंडे तूने एक जिता दिया है वही बड़ी बात है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है हमारे यहाँ पे रूल है, एक बंदा जितना चाहे उतने राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। राउंड मतलब अलग अलग
गेम। पहले हमारा मेन कट्टा जिसमें भागा था ना वो 400 मीटर का गेम था। उसके अलावा 100 मीटर की रेस होती है, 200 मीटर की रेस होती है, 500 मीटर की भी रेस होती है और सबके अलावा अलग अलग गेम्स भी होते हैं। हाँ, तो एक बंदा कई सारे गेम में पार्टिसिपेट कर सकता है, तो मैं बाकी गेम में भी पार्टिसिपेट करूंगा और देखना अपने टीम को जिता के ही रहूंगा। पिछले बार भी बोले थे बाकी लौंडे लोगों ने कि हमारी ओर से कर लो, लेकिन उसने मना कर दिया था। लेकिन अब जब टीम हार रही है तो वो मोटिवेशन में आ चुका था। और हमारे दूसरे राउंड की ओर आते हैं जहाँ पे कूदने वाला हो रहा था, हाई जंप। हमारे लौंडे लोग हार माने पड़े थे। अपना टीम का लीडर भी शांत किया, अरे यार क्या करे, हार जाएंगे। हमारा मेन कटर आता है, वो कहता भाई मुझे मत बोलो मैं तैयार हूँ। वो भी कहता भाई तू तैयार है, अबे तुझे ही तो कह रहे थे आजा कूद ले कूद ले। दुश्मन टीम भी कहते कूद ले, अबे क्या कूद ले, अबे कुछ नहीं होने वाला, हार जाएगा। वो भी कहता साला ये वही लौंडा है जिसने तुमको 400 मीटर की रेस में हराया था, लॉन्ग जंप में यही हरा देगा। अरे मेरा दोस्त है भाई, मेरे लिए जान भी दे देगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुंह में ले ले साले, तेरे लिए मैं कुछ भी ना दूं, ये सब तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कर रहा हूं। वो भी कहता भाई तू मुझे अपनी गर्लफ्रेंड मानता है, आई लव यू मेरी जान, चल ओयो होटल। हमारा मेन कट्टा भी कहता चल मैं जा रहा हूं। वो भी कहता भाई सॉरी मजाक कर रहा था, सीरियस काहे ले लेता है, कूद ले भाई कूद ले कूद ले। उधर आते भाई जब दोनों मैडम जी बैठी हुई थी और दोनों में मतलब था आपस में बदतमीजी हो रही थी और हमारे मेन कट्टर ने उनको जिता दिया था। तो ये लड़की भी कहती अबे साले, हाँ तुम्हारी जो बॉयफ्रेंड है वो तो वाकई में काफ़ी गजब है। ये भी कहती हाँ बड़ा गजब है। एक सेकेंड, पिछली बार वो कमीनी लड़की मुझसे मेरा बॉयफ्रेंड दूर करने की कोशिश कर रही थी कि ऐसा तो नहीं है ये भी मुझसे मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ पे दूर करेगी। नुबड़े नुबड़े लोग मेरे से मेरा बॉयफ्रेंड दूर नहीं कर सकते। वो ताना मारने लगती है और कहती है तू एक ऐसी औरत है जो हमेशा अपने बॉयफ्रेंड के पीछे छुपी रहती है, तुझसे कुछ काम नहीं होता, सारा काम तेरा बॉयफ्रेंड करके देखता है। मुझे देख, मैं इंडिपेंडेंट वुमेन हूँ, मुझे किसी मर्द पे डिपेंड रहने की जरूरत ही नहीं है, सारा काम खुद ही कर लेती हूँ। अपनी लड़की जला देती है कि बोलना कि तू सिंगल है। वो भी कहती क्या बोली साली, अरे मैं सिंगल नहीं हूँ, मैं चाहे तो 50 लौंडे एक बार में पटा सकती हूँ। उतने में उसके टीम का लड़का आता है और कहता मैडम जी ये तो मुसीबत हुए जा रहा है, हम लोग एक के बाद सारे राउंड हारे रहे हैं और दुश्मन जीते जा रहे हैं। वो भी कहता व्हाट, ऐसे कैसे, ये उसका बॉयफ्रेंड यहाँ पे जिताया जा रहा है। सुन कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हारना नहीं है, हारना नहीं है, हमको जीतना है। अब आते भाई अगले कंपटीशन में जो भी एक टाइप का रेसिंग होने वाला था। 1 2 3 रेडी स्टडी पो। तो जैसे भागने लगते ना दुश्मन लोग चीटिंग पे आ जाते हैं। वो 3-4 जो दुश्मन लोग थे ना एक बार में हमारे मेन कट्टर को घेर के धक्का देने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन हमारा मेन कट्टर ऐसे निकल जाता है उनके बीच से कि वो लोग आपस में टकरा जाते हैं और हमारा मेन कट्टर आगे जाके जीत जाता है। दुश्मन भी कहती है अबे ये क्या कर रहे हो बीसी, उसको धक्का दे के निकालना था। एक दूसरे को धक्का दे के एलिमिनेट हुए जा रहे हैं और अपनी लड़की देख के खुश हो जाती है कि दैट्स माय बॉयफ्रेंड, दैट्स माय मदरफकिंग बॉयफ्रेंड। फिर हमारा मेन कट्टर टेबल टेनिस का होता है, उसमें जीत जाता है। फुटबॉल का मैच होता है, उसमें भी जिता देता है। अरे बीसी बास्केटबॉल का मैच होता है, उसमें भी जिता देता है। और फाइनल रिजल्ट मालूम है क्या आता है, 25-24, यानी हमारे एकेडमी ने 25 राउंड जीत लिए और दुश्मन ने 24, यानी मेन कंपटीशन हमने जीता। तो हमारे मेन कट्टर को कुदाने लगते हैं कि भाई तूने जिता दिया। हमारा मेन कट्टर भी कहता रहे ये सब तो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए किया। उतने में खबर आती है कि बीसी एक अनऑफिशियल गेम और बाकी है जिसमें लड़कियां स्विमिंग कर रही है बिकनी पहनकर। लड़के भी कहते हैं चल भाई मुझे देखना है लड़कियों को बिकनी में। हमारा मेन कट्टा भी लग हराम जादो, लड़कियों के चक्कर में मुझे छोड़ के चले गए। अपनी गर्लफ्रेंड आती है और कहती छोड़ो यार उनको, तुमने जो किया ना मेरी लाज यहाँ पे रख ली। बाबू तुम कितने ग्रोट हो यार, चलो इसके बाद घूमने। हमारा मेन कट्टा भी कहता हुई है। उतने में दुश्मन आती है और कहती है अरे यार ये क्या हो रहा है, मैं हार गई, मैं ऐसे कैसे हार गई यार, मैं लेकिन तू कुत्ती है, तू अपने मर्द पे डिपेंड है। वो भी कहती वही है, मैं अपने मर्द पे डिपेंड हूँ क्योंकि मेरा वाला मर्द बड़ा कमाल का है। तुम्हें तो कोई लड़का भाव भी ना दे। वो भी कहती क्या बकरी है तू, मेरे को बहुत बहुत लोग भाव देते हैं, वो तो मैं कभी बॉयफ्रेंड बनाती नहीं। अगर मैंने आवाज डाला ना देखना सारे लौंडे भाग के मेरे पीछे आएंगे। लौंडे 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 सुनो, कौन मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा, आ जाओ कोई बनेगा क्या। भाई सब भाग जाते हैं, लिटरली सबके सब भाग जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता जैसी है अखड़ू, जैसी है गुस्सेल, जैसी है नकचड़ी है ना, साला इसको कोई कभी भाव ही ना दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो ना बाबू। वो भी कहती यार मेरी जान। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मेरी जान। वो भी कहता है मेरी प्राण। लड़की की और जलन होती है और जलन के मारे वहीं पे डूब मर जाती है। उससे मुझे याद आया आप लोग को भी जलन के मारे डूब के मर जाना चाहिए। अब आते भाई अगले दिन हमारा मेन कट्टा जैसे स्कूल में आता है तो ये वाली जो लड़की थी एकदम डर जाती है और कहती छूना मत मुझे।
हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैं पूछने आया कि ठीक हो, चोट वो ठीक हो गया, कल भाग गई थी जंगल से। वो भी कहती साले वो तो अच्छा हुआ कि मैं भाग गई, वरना तुम्हारे इरादे इतने गंदे थे कि हाय राम, मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या बक रही हो यार, मैं देखो मैं ये कह रहा था कि डुगो कल्टीवेशन टेक्निक है मेरे पास, लेकिन अभी तक मैं वो ऐसी गंदी गंदी चीजें नहीं करता यार। वो भी कहती नहीं करता, कल इसने मार्कर रखा था, वो मार्कर से गंदी गंदी चीजें करने वाला था मेरे साथ। वो भी कहता नहीं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाला था, ये देखो मेरी आंखों में मैं कितना प्यारा और मासूम लड़का हूँ। तो लड़की भी कहती है ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने तेरी बातों का विश्वास यहाँ पे कर लिया है। जैसे कि मैं एक सेट की लड़की हूँ, मैं एक कल्टीवेटर हूँ, और तुम्हारा पावर देख के भी आइडिया लग चुका है, तुम भी किसी सेट के मेंबर होगे और कोई ना कोई कल्टीवेटर यहाँ पर हो गए, तो मेरे लिए सबसे सूटेड हो और तुम्हारे लिए मैं सबसे सूटेड हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ऐसा क्यों। ये भी कहती है जैसे तुमने अपने टेक्निक के बारे में बोला, डुओ कल्टीवेशन टेक्निक, लेकिन तुमने अभी तक ऐसे डुओ कल्टीवेशन किया नहीं है किसी के साथ, और जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, मुझे लगता नहीं है वो कभी करने देगी, लेकिन तुम एक कल्टीवेटर, मैं भी एक कल्टीवेटर, हम दोनों शादी कर लेंगे तो दिन रात डुओ कल्टीवेशन कर सकते हैं, तुम्हारा भी फायदा मेरा भी फायदा। हमारा मेन कट्टा भी लग है अभी कैसी लड़की है, डायरेक्ट डायरेक्ट शादी की बात पे यहाँ पे चली आई। शादी से पहले डेटिंग होती है, एक दूसरे के बारे में जानते हैं पहचानते हैं। सुन मेरी बात यार, मैं एक अच्छा आदमी हूँ और तुम भी एक अच्छी आदमी बनो, ये लो। वो भी कहती है अरे मैं भी एक अच्छी आदमी, आई मीन एक अच्छी औरत यहाँ पर हूँ, लेकिन तुम्हारी वो जो गर्लफ्रेंड है ना भाई, वो एक नॉर्मल लड़की है। हाँ वो नॉर्मल लड़की है, उसमें कोई टैलेंट ही नहीं है, कुछ नहीं है, मुझे देखो मैं कितना स्पेशल हूँ। हमारा मेन कट्टर भी कहता है तो किसने बोला है कि भाई स्पेशल होना चाहिए, प्यार तो भाई दिल से होता है, वो मुझे दिल से प्यार करती है, मैं उससे दिल से प्यार करता हूँ भाई, क्या अमीरी क्या गरीबी क्या स्पेशल क्या नॉर्मल। वो भी कहती भाई तुम सपना वपना देख रहे हो क्या यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं मैं सच कह रहा हूँ। वो भी कहती अरे यार मैं क्या बताऊं तुमको समझ नहीं आता। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार कुछ भी मत बोलो, बस मुझे परेशानी यहाँ पे मत करो, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और तुम बीच में क्यों ना कितना आ जाओ, आई डोंट गिव अ फक। वो भी कहती व्हाट रियली। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार रियली, और मुझे सच्चाई बताओ यार, क्यों तू मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है, तूने मेरे में ऐसा क्या देख लिया है, बता दे यार, आज दिल की पूरी बातें बता दे। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है, देखते हैं क्या बताती है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा मेन कैरेक्टर पूछ लेता है कि बताओ यार क्यों मेरे पीछे एकदम पागल है, खाली जलन के चक्कर में या कुछ और रीज़न भी है। ये भी कहती है अरे यार क्योंकि तुम बिल्कुल मेरी तरह हो यार, जैसे कि मैं एक कमाल का लौंडिया हूँ सेठ की, वैसे तुम एक कमाल के लौंडे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में बस इसके लिए नहीं, तुम तो ये कह रही थी कि अब तुम सेट के मेंबर नहीं हो, ऑफिशियली तुमने सेट छोड़ दिया है। तो ये भी कहती है तुम्हें कैसे पता चला, मैंने तो नहीं बोला। हमारा मेन कट्टा भी कहता ले मैंने तो बस अंदाजे से बोला, यानी सच्ची में तुमने सेट छोड़ दिया है। तो लड़की और चौंक जाती है कि अरे यार इसको तो मेरे बारे में सारी की सारी बातें डिटेल में मालूम है। हमारा मेन कट्टर भी कहता देखो लेकिन तुम मुझे डिटेल में नहीं बता रही, इसका मतलब यार आई मीन तुम मेरे बारे में परवाह नहीं करती, तो मैं भी तुम्हारे बारे में परवाह नहीं करता, फक ऑफ यार मैं जा रहा हूँ। वो भी कहती रुको यार, रुको 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 रुको। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों यार। वो भी कहती है क्योंकि प्लीज मैं कह रही हूँ प्लीज रुक जाओ यार, मुझे घर पे छोड़ दो। हाँ तो लिटरली हमारे मेन कट्टा के गोदी पे बैठ के घर पे जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे यार ऐसे छोड़ने को मैंने नहीं बोला था। वो भी कहती प्लीज यार देखो छोड़ो, मैंने सरेआम मैं चिल्ला दूंगी कि तुमने मेरी इज्जत पे हाथ डाला है, और ये लोग बड़े ठरकी होते साले, तुमको पटक के पेल देंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता पागल औरत हो यार। वो भी कहती है मैं पागल औरत हूँ। चलो अब मैं तुम्हें अपने बारे में पूरी कहानी बता देती हूँ। बात दरअसल क्या है, तो मैं सेट की मेंबर थी, लेकिन मैं काफ़ी गरीब और काफ़ी कमज़ोरी यहाँ पे थी। सेट के जूनियर हो सीनियर हो, यहाँ तक कि मेरे मास्टर प्लस मास्टर की बीवी, कोई मेरी इज्जत नहीं करता, सब मुझे मजाक उड़ाते हैं, सब मुझे परेशान करते हैं। एक लड़का था जिसके साथ मेरी बचपन में शादी तय हो गई थी, लेकिन क्या बाद में उस लौंडे ने शादी भी तोड़ दिया और सरेआम मेरा अपमान किया, मुझे कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। फिर कुछ सालों बाद मेरे मम्मी पापा भी मर गए मैं अकेले हो गई। हमारा मेन कट्टा भी लगा है अबे क्या क्या हो रहा है तेरे साथ, ये तो वाकई में किसी मतलब मेन कैरेक्टर की कहानी लग रही है। ये भी कहती हाँ तुमने बोला था ना कि मैंने सेट छोड़ दिया,
मैंने सेट छोड़ा नहीं था, साले मुझे सेट से ही निकाल दिए थे। मैं गरीब एकदम अनाथ लड़की जिसका मम्मी पापा भी नहीं है, जिसके पास रहने की अब कोई जगह नहीं है, मैं भटकती 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 एक गुफा के पास आ गई। और जिस गुफा में मुझे मेरे मास्टर यहाँ पे मिले, और उन मास्टर ने मुझे कल्टीवेशन करना सिखाया, लड़ाई करना सिखाया, और मुझे धीरे 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 स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बना दिया। और जैसे मैं बड़ी हुई, मैं वापस अपने सेट में आई, जब मैंने अपने सारे जूनियर सीनियर, अपने मास्टर की बीबी सबको हराया। और वो लौंडा जिसने शादी कैंसिल किया था उसका सरेआम मैंने भी अपमान यहाँ पे कर दिया। और ये सब करने के बाद मैं थक गई तो नॉर्मल सी लड़की बन के पढ़ने आ गई। क्यों, सही बोला ना मैंने, मेन हीरो की कहानी ऐसी होती है ना, आई एम फकिंग मेन कैरेक्टर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, हाँ तुम्हारी स्टोरी तो मेन कैरेक्टर जैसी जुड़ी हुई है, लेकिन फिर पिछले बैटल में एक अटैक में तुम हार गई मेरे से। मेन हीरो लोग तो ऐसा मार नहीं खाते। वो भी कहती, सुनो मेन हीरो लोग ऐसा मार नहीं खाते, लेकिन मेन हीरोइन लोग तो मार यहाँ पे खाते ना। तो कहानी के अकॉर्डिंग जाए, तुम मेन हीरो है और मैं तुम्हारी मेन हीरोइन हूँ, तभी तो कह रही हूँ मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ यार। उस नूब की बच्ची को यहाँ पे छोड़ दो। और वो जो मारकर है प्लीज घुसेड़ना मत। हमारा मेन कट्टा भी कहता है, मारकर मैं भला क्यों घुसेड़ूं और कहाँ घुसेड़ने के बारे में बात करी हो। वो तो मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे प्यार की निशानी यहाँ पे दी थी। कुछ भी हो जाए, मैं बड़ा वफादार आदमी हूँ, तो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ के इसके पास तो कभी नहीं आने वाला। वो भी कहती, सुनो ना मुझे टाइम लगेगा चोट ठीक होने में, और जब तक चोट ठीक नहीं हो जाता इसी पीठ पे बैठकर मुझे घर पे छोड़ना पड़ेगा, और मुझे खाना लेके दे दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता, ठीक है खाना लेके दे दूंगा। और तभी एक बंदा इन पे नजर रख रहा था, वो अपने मालिक को खबर देता, मालिक मालिक वो जो लड़की थी ना जिसने आपको पेला था, और लड़की को चोट लग गया, आके अपना बदला ले लो। फिर आते 2 दिन बाद जो हमारा मेन कट्टा किसी दुकान के बाहर है ना, पोस्टर लगा हुआ देखता है कि हमें पार्ट टाइम जॉब करने के लिए कोई लड़का चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता, चलो यार मैं पार्ट टाइम जॉब कर लेता हूँ। लेकिन इसी दुकान में ये वाली लड़की भी काम करती थी। अरे ये वही लड़की है जो होटल में हमारे मेन कट्टा को बात बात पे आइलैंड पे टेलीपोर्ट कर देती है। वो भी कहती, साले तू। हमारा मेन कट्टा भी कहता, यार मैं जॉब के लिए आया हूँ। वो भी कहती, तू मेरी इज्जत लूटने के लिए आया है। भाई शर्म कर ले, भाई शर्म कर ले, मासूम लड़कियों की इज्जत दुकान दुकान जाके लूटता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता, तू बहरी है क्या यार, मैंने बोला कि मुझे जॉब चाहिए, भाई पैसों की कमी यहाँ पर है, और लड़की की मैं इज्जत नहीं लूट रहा, तो मेरी दोस्त यहाँ पे थी, मैं तो उसकी हेल्प करने आया। ये भी कहती, अरे बाप रे यार, तेरे जैसा ठरकी आदमी को अगर मैंने नहीं भगाया ना तो मेरा नाम भी धनिया राम नहीं, मेरा मतलब मेरा नाम क्या है, मेरा नाम भी इसी में भूल गई। हमारा मेन कट्टा भी लग, अरे देख पहली बार तू शांत हो जा, मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ, मुझे देख के क्यों बौखला जाती है। वो भी कहती, ओ माय गॉड यार तू मुझे क्या दिखाना चाहते हो, सरेआम ऐसी गंदी गंदी चीजें दिखाने में शर्म नहीं आती, जा यार मैं तुझे टेलीपोर्ट कर देती हूँ। वो वापस किसी आइलैंड पे टेलीपोर्ट कर देती है, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड उसको टेलीपोर्ट करके वापस लेकर आ जाती है। और बाद में हमारा मेन कट्टा दुकान की मालकिन को पटा के जॉब ले लेता है, लेकिन लड़की मुंह फुला लेती है कि बलात्कारी को नौकरी दे दिया। हाँ बात है भाई, शाम की बारी अगले दिन की, जो हमारा मेन कट्टा फिर से पीठ पे उठाकर उस लड़की को घर पे छोड़ रहा था, और वो हमेशा की तरह सेम बातें बोले जा रही है कि आजा मेरे पास अभी भी मौका है, वो लड़की तेरा कुछ नहीं करेगी, मैं हूँ स्पेशल, मैं तुझे भाव दूंगी, मैं सब कुछ दूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता, नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, मुझे तो बस अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार है, उसके साथ कल मैं मूवी देखने जा रहा हूँ। वो भी कहती है, पागल है यार एकदम तू पागल है। उतने में अचानक से कोई अटैक कर देता है, जो हमारा मेन कट्टा बार बार रोक लेता है और कहता, कौन है बे। तो ये लड़का था और ये लड़की का दुश्मन था। वो भी कहता, क्या रे लड़की, हाँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता, अब ये कौन है। वो भी कहती है कि अरे ये तो वही है जिसने पहले मेरा अपमान किया था और बाद में मैंने इसका अपमान कर दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता, ओ मिस्टर अपमान जी, अरे यार ये तो वही है ना जिसके साथ तुम्हारी शादी कैंसिल हो गई थी। ये भी कहती, या मैंने सरेआम इसको कुत्ता बना के मारा था, तो उसी बात का गुस्सा होगा, बदला लेने आया होगा। हमारा मेन कट्टा भी लाइक, ये मेन हीरो लोग की कहानी, पहले तू मार फिर मैं आके बदला लूंगा, फिर मैं मारूंगा तू बदला ले। अबे आई हेट दिस, आई फकिंग हेट दिस यार, बंद करो ये सब, मुझे इस प्रॉब्लम में नहीं आना। वो दुश्मन भी कहता, क्या रे लड़की, हाँ पिछले बार शादी कैंसिल हो गई थी, मैंने कैंसिल किया था और अपमान बाद में तूने मेरा कर दिया, तो आज मैं बदला लेने आया हूँ, शादी करूंगा तुझसे। वो भी कहती है, बदला लेने आया हूँ, तू कुद्दू भी बदला नहीं ले सकता। ये भी कहती है, और ये कौन लड़का है, ये तो कोई घोड़ा है, घोड़े पे बैठ के घूम रही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता, आंख के अंधे ध्यान से देख, घोड़ा नहीं हूँ, इंसान हूँ इंसान। हाँ लेकिन बदले के चक्कर में बस लड़की को देख पा रहा है, हमारा मेन कट्टा क्लियर उसको दिख ही नहीं रहा। ये भी कहता, आजा अब तुझसे मैं शादी करूंगा, बीबी बनाने के लिए नहीं, तुझे अपनी गुलाम बनाने के लिए, रोज टॉर्चर करूंगा तुझे। हमारा मेन कट्टा भी कहता, अरे बहन का पकोड़ा लड़ने आ रहा है। वो भी कहती, हटो तो मुझे लड़ने दो, ये मेरा दुश्मन है, इससे बदला भी हम यहाँ पे लेंगे, ये देखो मेरा तलवार।
हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई ये तलवार बात बात पे कहाँ से निकाल लेती है, मुझे ये समझ नहीं आता। तहखाने में छुपा के रखी है क्या? उतने में दुश्मन भी अटैक कर देता है। दुश्मन अकेला नहीं था, 3-4 लोग थे, सबके सब एक बार में अटैक कर देते हैं। लेकिन लड़की अपना तलवार लेती है और एक एक करके सबको हरा के रख देती है। नाइस। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो वाह क्या बात है लड़की, मारो मारो सबको मारो। लड़की भी कहती क्या रे नुबड़े, तेरे सारे के सारे नूब के बच्चों को मैंने मार डाला, अब तेरी बारी है। वो भी कहता ओ माय गॉड, तुम तो वाकई में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो यार, तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ही आ गया हूँ बिना किसी सीक्रेट वेपन के? लड़की भी कहती सीक्रेट वेपन? कैसा सीक्रेट वेपन? वो भी कहता स्टेनलेस दरवाजा। भाई दरवाजा निकाल के अपने आप को उसके पीछे बंद कर लेता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता भी ये लोलू क्या कर रहा है, ये दरवाजा निकाल के क्यों बंद कर लिया? और दरवाजा नहीं भाई बक्सा है, बक्सा। ऐसे छोटे मोटे स्टील के बक्से मैंने बहुत देखे हैं, एक मुक्का मार के मैं तोड़ दूंगा। लड़की भी कहती है खत्म, हार गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या मतलब हार गए? वो भी कहती है दरवाजा कोई ऐसा वैसा दरवाजा नहीं है, एक स्पेशल दरवाजा है, उनके सेट का सबसे स्पेशल आर्टिफैक्ट यार, एक बार कोई उसके अंदर चल जाता है वो आदमी कई गुना ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। वो भी कहता है यार तुमने सही पहचाना, तो एक मौका भी है, हार मान के चुपचाप मेरे साथ आ जाओ, कम टॉर्चर करूंगा, लेकिन अगर तुम हार नहीं मानोगी तो पकड़ पकड़ के इतना टॉर्चर करूंगा, इतना टॉर्चर करूंगा कि तू जिंदगी में कभी नहीं भूलेगी। लड़की भी कहती सुनो मेरे बारे में परवाह ना करो, भागो यहाँ से। हमारा मेन कट्टा भी कहता तू नहीं भी बोलती तो भी मैं सबसे पहले भाग जाता। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। क्या लगता है हमारा मेन कट्टा भाग जाएगा, ये हेल्प करेगा? जानने के लिए इंतजार करो अगले वीडियो का, जब तक के लिए बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था लड़की हमारे मेन कट्टा से कहती है भाग जा तू। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, मैं ऐसे भी भाग जाता। वो भी कहती कैसे बेशरम आदमी हो यार, हाँ लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में परवाह है, ये मुसीबत मेरे चक्कर में, तो इस मुसीबत का सामना भी मैं करूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता चल ठीक है। उतने में कमीना लड़का भी कहता ना मुन्ना ना, अब तो यहाँ पर आ चुका है तो जाहिर सी बात है मैं तुझे छोड़ने वाला तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तो साले तू भी मुझे जाने नहीं देगा। लड़की भी कहती है काम करो हम शादी कर लेते हैं। हमारा मेन कट्टर भी कहता है एक्सक्यूज मी, अरे मुसीबत में तुझे शादी करना है? ये भी कहती है काइंड ऑफ शादी करना है, या फिर तुम बस बोल दो कि मुझे तुमसे शादी करना है, वादा कर लो। मेन हीरोइन, तुम मेन हीरो, और जब मेन हीरो और हीरोइन मुसीबत में आते ना उनमें से कोई ना कोई बच जाता है, लेकिन अगर तुम शादी के लिए तैयार होगे तो समझे कि ना समझे। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैडम जी आपकी लॉजिक की मैं क्या तारीफ करूं, मुझे समझ नहीं आता। और क्या यार ये फालतू से लौंडे से यहाँ पे डर रहे हो? रुको लौंडे। लौंडा भी कहता क्या तू मुझे हराएगा, मुझे मारेगा, ये सोच के मुझे हंसी आ रही है। हमारा मेन कट्टा उसके पास में आता है। वो कमीना भी कहता आजा आजा और पास में आजा, गले लग जा। हमारा मेन कट्टा दरवाजे पे एक लात मार के दरवाजा भी तोड़ देता है और बंदे को भी तोड़ देता है, और मुंह पे कहता है ये फालतू सा दरवाजा अपने पिछवाड़े में डाल ले, ये तेरी प्रोटेक्शन करने वाला बिल्कुल भी नहीं है। वो लड़का भी कहता है ऐसे कैसे, ये दरवाजा तो मेरे सेट का सबसे कीमती आर्टिफैक्ट था, तूने एक लात मार के कैसे तोड़ दिया? असंभव, ये गलत हो रहा है, तेरे अंदर इतनी पावर कैसी आई, कौन सी टेक्निक की प्रैक्टिस करता है? हमारा मेन कट्टा भी लाइक कैसे बताऊं यार कि डुओ कल्टीवेशन है। वेल डुओ, लड़की भी कहती बोल ना यार डुओ कल्टीवेशन। अब ये सुनते ही वो लोग चौंक जाते हैं और लौंडे को लगता है कि डुओ कल्टीवेशन जो लड़का लड़की मिलके करते हैं तो पक्का इन दोनों ने किया होगा। अरे मेरी बीबी पेल दिया यार, भागो। लड़की भी कहती है भाग गया डर के मारे इससे ये पता चलता है हम दोनों की जोड़ी सबसे बेहतरीन है, तो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ो और मुझसे शादी कर लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाड़ में जाओ यार, मुझे कुछ काम है और अपनी गर्लफ्रेंड के लिए मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, आई मीन तेरे लिए अपनी गर्लफ्रेंड को कभी नहीं छोड़ूंगा। वो भी कहती कमीना है कमीना, कुत्ता है कुत्ता। फिर हमारा मेन कट्टा ये वाली लड़की के घर पे आता है और कहता खाना खाओगी? वो भी कहती क्या? हमारा मेन कट्टा कहता मोमोज। वो भी कहती वाह यार ये गर्मा गर्म मोमोज कितना बढ़िया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे मोमोज तो बेकार होते हैं, ज़्यादा टेस्टी भी नहीं होता, फीका फीका होता है यार, तुम्हें अलग अलग पकवान खिलाना चाहता हूँ लेकिन होटल में ही बंद रहती हूँ। वो भी कहती ना ना ये मोमोज भी टेस्टी होते हैं, बस चिकन मोमोज लाया करो। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे बड़ी अजीब औरत है तुम। ओके ठीक है वो सारी बातें छोड़ो, आज है ना मेला लगा हुआ है, चलो कि मेले में घूमने। वो भी कहती मेला क्या होता है? हमारा मेन कट्टा भी कहता है कमाल का जगह जहाँ पे बहुत सारी चीजें मिलती है, खाने की पीने की, झूलना वुलना, मजा आएगा। वो भी कहती चलो, तो मेले में लेकर आते हैं और मेले में ऐसी ऐसी चीजें जो उसने पहली बार देखा है, एकदम डर रही थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है डरो मत, मैं तुम्हारे लिए बोबा टी लेकर आता हूँ। वो भी कहती बोबा किसका बोबा? हमारा मेन कट्टा भी कहता किसी का बोबा नहीं, बोबा टी होता है पीने वाला, तुमको टेस्टी लगेगा, तो उसको बोबा टी दिला रहा था। उतने में पीछे से ये वाली लड़की आ जाती है। अब इसको ऐसा लगता है कि हमारा मेन
कट्टर अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर किसी और लौंडिया के साथ मेले में घूम रहा है। साले कुत्ते के बच्चे, शर्म नहीं आती? जब मैं कह रही थी कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ, लेकिन नहीं, मेरे नहीं बने, अब किसी और के साथ तुम्हारा चक्कर है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तुम कौन हो? वो भी कहती मैं कौन हूं, भूल गया इतना जल्दी? ये लड़की कौन है जिसके साथ तू यहाँ पे घूम रहा है? अगर तुझे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चीटिंग करनी थी तो मेरे साथ मिलकर चीटिंग कर लेता ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता देखो मैडम जी, तुम गलत समझ रही हो, मैं अपनी गर्लफ्रेंड पे चीट नहीं कर रहा और ये मेरी साइड चिक नहीं है। वो भी कहती साइड चिक है। और एक सेकंड, तू इसको बोबा टी पिला रहा है, ला ये बोबा टी मुझे दे दे। वो भी कहती मैं नहीं देने वाली बोबा टी, और एक झटका देके अपने आप को बचा लेती है। वो मैडम जी भी चौंक जाती है कि वाट यार, ये पावर यार, ये लड़की भी कल्टीवेशन लग रही है। वो भी कहती क्या हुआ दीदी, कौन हो तुम, अटैक की जा रही हो बोबा टी के लिए? अरे गरीब हो क्या, पीने के लिए नहीं है क्या, दे दूं क्या? वो भी कहती गरीब किसको बोले जा रही है, अरे बहुत पैसे मेरे पास, और ये तू इसके साथ घूम क्यों रही है, तुझे शर्म नहीं आती? वो बेचारी लड़की, उसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, चल के आ रहा है। वो भी कहती भैया क्या हुआ, ये लड़की इतना चिल्ला क्यों रही है, और ये मेरा बोबा टी ले रही थी, ऐसा लगता बेचारी गरीब है, भूखी है, किसी ने खाना नहीं दिया होगा, मैं अपनी बोबा टी दे दूं। वो भी कहती गरीब औरत नहीं हूं यार मैं, अगर तुझे कुछ देना ही है तो ये लौंडा मुझे दे दे। तो ये भी कहती लौंडा दे दे। अब ये लौंडा क्या होता है? तुम्हारा मेन कट्टा भी कहता यार तुम दोनों चुप बैठो, तुम दोनों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवाता हूँ, ये जो लड़की है क्विंग यू इसका नाम है, हुआन शेंग सेट की मेंबर है। और ये जो लड़की है ना, ली जी क्यूंग इसका पूरा नाम है, और ये भी इंग यांग सेट की है। याद है डुओ कल्टीवेशन टेक्निक के बारे में मैंने बोला था, इसी ने मुझे सिखाया। अब ये सुनते उस लड़की को और गलत फहमी हो जाती है कि अच्छा, वही तो मैं सोचूं, इसकी जो गर्लफ्रेंड है स्कूल के सबसे एटीट्यूड गर्ल है, वो अभी अपनी इज्जत किसी और को ना दे दे, तो इस लौंडे ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं, इस लड़की के साथ डुओ कल्टीवेशन की प्रैक्टिस यहाँ पे की होगी। समझ गया। और साले ने तभी तो लॉन्ग लॉन्ग कपड़ा यहाँ पे पहनाया है, वरना आजकल की लड़कियां टांगे दिखाती है, ये टांगे नहीं दिखा रही क्योंकि इसने टांगों के ऊपर पक्का नंबर लिखा होगा, जैसो मेरे टांगों पे लिखना चाहता था। देखो यार, चाइना में ऐसा बोला जाता है जिसके साथ तुम ऐसा करते हो ना, तो उसको पैरों पे लिखते हो। नोटी नोटी थोड़ा हरकतें करने के लिए ऐसा लिखना जरूरी नहीं है। तो याद है ना पिछली बार जब हमारे मेन कट्टर ने मार्कर रखा था, तो लड़की को गलत फहमी हुई थी कि मेरे साथ करेगा और फिर मेरी टांगों पे भी लिखेगा। और ये वाली लड़की ने लंबे लंबे कपड़े पहने, टांगे दिख नहीं रही है तो पक्का टांगों पे लिखा होगा, वो छुपाने के लिए लंबे लंबे कपड़े पहना है। भाई तुम कितने अश्लील हो, कितने ठरकी आदमी हो यार। हमारा मेन कट्टा भी लगा भाई मैंने अब ऐसा क्या कर दिया जो तुम मुझे ठरकी बोले जा रहे हो? वो लड़की भी कहती क्या हुआ दीदी, भूख लगा है क्या, ले ले बोबा टी पी ले। वो भी कहती नहीं चाहिए बे, नहीं भूख लगा है मुझे। हमारा मेन कट्टा भी पूछता तू तेरा चोट ठीक हुआ क्या? वो भी कहती मेरा चोट तब ठीक होगा जब तुम मुझे भी खिलाओगे पिलाओगे और मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता पागल औरत यार, कैसी कैसी औरत, कैसी गंदी गंदी बातें करती है। वो भी कहती नहीं बनोगे क्या? ओके ठीक है मत बनो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई दबे में जाने वाली हूँ इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ऑफ सुपर नेचुरल फिनोमिना में। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये क्या होता है, एबनॉर्मल ह्यूमन रिसर्च सेंटर ना। वो भी कहती नहीं यार, क्या ना दुनिया में कुछ ऐसी अजीब अजीब सी चीज़ें होती रहती है जिसको सॉल्व कर पाना नॉर्मल पुलिस वालों के लिए पॉसिबल नहीं है। तो हम जैसे स्पेशल कल्टीवेटर्स होते हैं ना, वो काम उसको मिलता है और थोड़े पैसे भी बदले में मिलते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता रुको ना, तो मुझे भी लेके जाओ, मैं भी काम करूंगा ये वाला। वो भी कहती है क्यों, तुम ये काम क्यों करना? हमारा मेन कट्टा भी कहता सबसे पहली बात तुमने बोला कल्टीवेटर्स लोग ये काम करते हैं और मैं भी एक टाइप का कल्टीवेटर हूँ, और दूसरी बात पैसों की कमी मेरे को भी थोड़ी सी है, तो पैसे भी मिल जाएंगे तो काम पूरा हो जाएगा। वो भी कहती चलो ठीक है यार सही है, इसके साथ टाइम स्पेंड करूंगी और इसके गर्लफ्रेंड से दूर कर दूंगी। हाँ लेकिन ये मौका मिले या ना मिले कोई भरोसा नहीं है, एक बूढ़े आदमी है वो ये मौका दे सकते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलेगा ना, मुझे बूढ़े के पास लेके जाओ। अब आते भाई 3 दिन बाद जब हमारा मेन कट्टा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था, गर्लफ्रेंड भी कहती क्या हुआ इतना मुंह लटका के क्यों बैठे हो, खाना नहीं खाए हो? हमारा मेन कट्टा भी कहता ना ना खाना तो मैं खाया हूँ। पीछे से पब्लिक देखती है और कहती है अरे इन दोनों का जोड़ी देखा है क्या, एकदम बेकार लगता है। लड़की कहाँ मिस वर्ल्ड और लड़का कहाँ नाला सुपारा का कुत्ता सुवर्ल्ड यहाँ पे लगता है। मैं तो चाहता हूँ दोनों का ब्रेकअप हो जाए। दूसरा भी कहता है मैं तो चाहता हूँ ब्रेकअप भी हो जाए और लड़की मुंह पे सबके सामने थप्पड़ मार के जाए। तीसरा भी कहता ना ना मैं तो चाहता हूँ लड़की है ना गोबर मुंह पे मार के जाए। हमारा मेन कट्टा भी कहता सालो तुम्हारी बातें सुनाई दे रहा है, निकलो यहाँ से। गर्लफ्रेंड भी कहती है अरे क्या हुआ, आप बड़े टेंशन में लग रहे हो, गुस्सा भी कर रहे हो। गुस्सा ना करो बाबू यार, आपको आराम करना आराम कर लो, 2-4 दिन के लिए छुट्टी लेना है तो छुट्टी ले लो, मैं मसाज दे दूं। हमारा मेन कट्टा भी लाइक हाय राम, ये लड़की मेरे बारे में कितना परवाह करती है। और सिंगल लॉन्डो की देख के जल जाती है कि भाई मुझसे नहीं देखा जा रहा, मैं जा रहा हूँ फांसी लगाने और मैं लेटर लिख दूंगा कि एस्मेटिस की वीडियो देखते देखते मर गया, साला बड़ी जलाता है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था सिंगल लौंडो की जल जाती है, फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की के साथ एक बड़े से घर में आता है। याद है ना उस लड़की ने क्या बोला था कि अगर तुम्हें भी वो काम करना है तो एक आदमी से परमिशन लेनी है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाह यार ये घर तो बड़ा आलीशान लग रहा है। लड़की भी कहती यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या तुझे, आलीशान घर से भी प्रॉब्लम होने लगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं मिलाओ यार। हाँ तो घर में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग ओ ये मैंने बहुत सारी कहानियों में पढ़ा है कि कोई ना कोई एक बूढ़ा आदमी आता है जिसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है और जैसे मेन हीरो उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है तो बूढ़ा मेन हीरो की चाटने लगता है कि आए हाय आप महान हो, आप बलवान हो, मेरी बेटी ले लो, मेरी पोती ले लो, मेरी भी ले लो। शायद ये वही वाला बूढ़ा यहाँ पर होगा। लड़की भी कहती और बूढ़े कैसे हो, इन दोनों से मिलो। चेन हुआन इसका नाम है और लड़की इसको बुलाऊंगी उसका नाम बड़ा अजीब है, ली जी क्विंग। बोलने बात बात पे नहीं आएगा। बुढ़ा भी कहता हो हेलो जी, आप दोनों के बारे में मैंने सुना, बहुत ज्यादा शुक्रिया यार। कमाल की बात है ना, तुम जैसे यंग लौंडे को देश के बारे में कितनी परवाह है। हमारा मेन कट्टा भी कहता जी कद्दू मेरा, मुझे तो बस पैसे चाहिए। बुड्ढा भी कहता रे बेटे मुंह पे ऐसी बेइज्जती मत मारा करो। हाँ ओके ठीक है। तो तुम्हें मालूम ही होगा दुनिया में कुछ ऐसे अजीब अजीब से इवेंट होते हैं जिसको हमारे पुलिस वाले सॉल्व नहीं कर सकते। लड़की भी कहती या बोलो यार प्रॉब्लम क्या है। और आजकल मैंने नोटिस किया है हमारे ये जो शहर है ना, हमारे शहर में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी देश में ऐसा प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं हो रहा। इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाट सच्ची में बुड्ढे जी बताओ ना इसके पीछे क्या रीजन है। बुड्ढा भी कहता वेल मैं कैसे बताऊं, हमारा जो शहर है ना वो पूरी दुनिया का सेंटर एरिया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या बक रहे हो यार। बुड्ढा भी कहता यार मैं सही बक रहा हूँ। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ये रिसर्च करके यहाँ पे बताया है। ट्रायंगल फिगर लिया और ट्रायंगल से ट्रिग्नोमेट्री किया है, ट्रिग्नोमेट्री से पाइथागोरस किया है, उसके बाद 80 डिग्री का एंगल निकाला, फिर 90 डिग्री का एंगल निकाला। हमारा मेन कट्टा भी कहता है बुढ़े जी बकवास हो रहा आपका, ऐसे पॉसिबल थोड़ी ना है। वो मैप निकाल के देता और कहते ये देखो पॉसिबल है, ये यहाँ से 30 डिग्री, यहाँ से 90 डिग्री, यहाँ से 60 डिग्री, वहाँ से 180 डिग्री और हमारा शहर सेंटर में। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो यार बुढ़ा पागल है। वो भी कहता नहीं अरे रुको ठीक है मजाक करना बंद कर देता हूँ। तो बेसिकली मेरी एक टीम है 4-5 लोगों की, वो लोग गए थे मुसीबत को दूर करने लेकिन मर गए। किसने मारा कोई आइडिया नहीं है। और वहाँ की उनकी जो डेड बॉडी है ना, डेड बॉडी भी नहीं मिली है। उतने में कौन लड़का आता है, याद है ना लड़का, अरे यही जिसके साथ अपनी मैडम जी की दुश्मनी थी, दरवाजे के पीछे छुपा था, हमारे मेन कट्टे ने मार के दरवाजा तोड़ दिया था। तो लड़की देख के पहचान जाती साले तू, वो भी कहता साली तू, बुढ़वा भी कहता एक सेकंड तुम एक दूसरे को जानते हो क्या। और बातों से लगता है कि थोड़ी बहुत दुश्मनी है, तो एक काम करो दुश्मनी को बुलाओ, तुम भी कल्टीवेटर ये भी कल्टीवेटर, हमें कल्टीवेटर्स की हेल्प चाहिए, इसके लिए मैंने दोनों को यहाँ पे बुला लिया है। लड़की भी कहती ठीक है देश को बचाने के लिए ये काम मैं करने को रेडी हूँ। उतने में अपनी ये वाली जो लड़की थी ना, इसको देखकर उस लोंडे को प्यार हो जाता कि यार है कितनी सुंदर माल लगती है। हाँ तुम्हारी तरह ही है, सुंदर लड़की देखते ही एकदम पिघल जाता है। तो लाइन मारने लगता है कि हेलो लेंग मूशेंग मेरा नाम है, सॉन्ग शंग सेट का मेंबर, दोस्ती करोगी। वो भी कहती वाह यार आप तो बड़े कमाल के सीनियर लगते हो। लौंडा भी देखता है लड़की बड़ी बुद्धू लगती है, 2-4 मीठी मीठी बातें करके बता लूंगा। तुम कौन सी सेट की मेंबर हो, नाम क्या तुम्हारा। वो भी कहती है जिम जिम क्वांग नाम है और मेरा सेट मैं कैसे बोलूँ। वो भी कहता मुंह से बोलो 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 तुम्हारा सेट। ये भी कहती है इंग यांग हारमोनी सेट। इंग यांग यानी लड़का लड़की, हारमोनी यानी टॉप टाइप का, यानी नाम सुनते ही पता चल जाता कि ये तो गंदा सेट है। इसका मतलब तुम दोनों मिलके डुओ कल्टीवेशन कर रहे हो। साले एक तो मेरी एक्स फियोंसे के साथ भी करता है, इसके साथ भी करता है, शर्म नहीं आती। वो भी कहती नहीं आप मेरे पे झूठे झूठे इल्जाम लगा रहे हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वो भी कहता चल भी कुतिया मुझे तेरे पे विश्वास नहीं। इधर हमारा मेन कट्टा भी कहता छोड़ो यार ऐसे फालतू लौंडे पे ध्यान मत दो, वैसे लौंडे तो धरती पे बोझ है, तुम्हें बस अपने बारे में परवाह करना है। और लौंडा भी कहता भाई तुझे वाकई में शर्म नहीं आती, डुओ कल्टीवेशन सीख लिया तो सबके साथ चुम्मा चाटी करता रहेगा, भगवान तेरे नुन्नू पे बिजली गिरा दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता लौंडे औताद में। वो भी कहता हाँ ठीक है। फिर हमारा मेन कट्टा बुढ़े से कहता ओके ठीक है बुढ़े, अब हमको बताओ कि हमको एग्जैक्टली मिशन पे करना क्या है। वो भी कहता ओके ठीक है। ये जो एरिया है ना, ये एरिया एक पहाड़ है जिसे प्यार से लोग काली पहाड़ी कहते हैं। मेरे बंदे लोग आखिरी बार यहीं पे गायब हो गए थे, बाद में ना उनकी डेड बॉडी मिली ना उनके बारे में कोई खबर यहाँ पे मिला है। और लेकिन वहाँ पे कुछ निशान मिले थे, जैसे कि वहाँ पे एक तगड़ा सा बैटल हुआ है। तुम उस एरिया में जाओ, निशान वगैरह को चेक करो और पता लगा के बताओ कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम हुआ क्या है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है, तो कब जाना है, अभी या बाद में। हो भी कहता नहीं अभी कैसे जाओगे, तैयारी करके जाना है ना, अगले हफ्ते का टोटल डेट है। हमारा मेन कट्टा भी कहता शुक्रिया बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और पूरा डिटेल में लिख कर आ जाता कि ऐसा ऐसा तुमको करने जाना है। अब आते भाई वही कुछ दिन बाद जब हमारा मेन कट्टर है ना उस एरिया में आ जाता है, और लेकिन जैसे उस एरिया में आता है ना
तो एक घर दिखाई देता है। मैडम जी भी कहती है उस घर के पास आखिरी बार सारे सबूत मिले थे। तो जैसे घर के पास आते हैं तो वहाँ पे पेड़ों पे और जमीन पे ना वाकई में अजीब अजीब से निशान हैं, और निशान देखने से ऐसा लग रहा है ना लड़ाई हुआ है, और ये लड़ाई बड़ी तगड़ी सी यहाँ पर हुई है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड, मुझे ऐसा लगता है ये जो निशान है ना वो सारे लोगों का है जो गायब हो गए हैं, जिसने मारा है ये उनका निशान बिल्कुल भी नहीं है। लड़की भी कहती है ओ माय गॉड यार, यानी वो बंदा इतना चालाक था, इतना तेज था कि लिटरली उसने मारा लेकिन उसने अपना कोई सबूत भी नहीं छोड़ा। यार कौन हो सकता है ऐसा बंदा, बड़ा तगड़ा होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार लड़की तुम्हें आइडिया है? तो अपनी ये वाली लड़की कहती है यस मुझे आइडिया है, ये जो पैरों का निशान है ना ये उस कमीने का है जिसने उनको मारा होगा, और ये देखने से ही बहुत ज्यादा बड़ा यहाँ पे लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, उसका ये जो टेक्निक है ना क्वीन गोंग के साथ रिलेटेड होगा, और ये क्वीन गोंग एग्जैक्टली कौन सी टेक्निक है मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन होगा कोई ना कोई टेक्निक। हमारा मेकअट्टा भी कहता है वाह यार तुम्हें इतना नॉलेज है, देखते ही आइडिया लगा लेती हो। वो भी कहती है हाँ क्योंकि मैं कल्टीवेटर हूँ, हमारे सेट में ये सारी चीजें बताई जाती थी और सिखाई जाती थी। तो हमारे मेन कट्टर को भी याद आता है यार हम सब तो नकली कल्टीवेटर है, रियल कल्टीवेटर तो यही है, ये कल्टीवेशन दुनिया से बिलोंग करती है, हम तो बस पृथ्वी के बंदे। फिर लड़की सारी चीजें डिटेल में बताती है, इतना डिटेल कि आपको जानने की जरूरत नहीं है, दिमाग का भरोसा हो जाएगा। एक चीज जानना इंपॉर्टेंट है कि जिसने भी ये किया होगा ना वो कहीं ना कहीं नाइंगोंग टेक्निक और क्यूंगोंग टेक्निक ये दोनों में मास्टर होगा, लेकिन ये दोनों मास्टर कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये दोनों टेक्निक एक दूसरे का अपोजिट है, एक रहता है तो दूसरा नहीं रहता, दूसरा रहता है तो पहला नहीं रहता। ये लोग भी कहते हैं हाँ भाई बात में तो दम है तुम्हारे। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं हो सकता है दुनिया में कोई ऐसा बंदा हो जो दोनों टेक्निक मास्टर कर सकता हो। लड़की भी कहती ना यार दैट्स फकिंग लिटरली इम्पॉसिबल। तुम ही सोचो भाई ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि एक ही गिलास के अंदर आग भी है और पानी भी है। लड़की भी कहती हाँ ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस एरिया से हमें कुछ पता भी नहीं चलेगा, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। अगले एरिया में जाते हैं तो पैरों का निशान पीछा करते 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 हम एक एरिया में आ जाते हैं, और इस एरिया के अंदर आती ना हर जगह और भी ज़्यादा लड़ाई वड़ाई का निशान था। ऐसा लगता जो भी मर्डर हुआ था यहीं पर हुआ होगा। मुझे तो डर लग रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता डरो मत, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए रेडी हूँ। उतने में रात हो जाती है धीरे धीरे, और लड़की अचानक से डर जाती है और कहती बुल्फ। हमारा मेन कट्टा भी कहता बुल्फ नहीं नहीं अरे यहाँ पे कोई बुल्फ नहीं है, तुम फालतू में डर रही हो। वो भी कहती नहीं यार जब मैं अपने सेट में थी ना तो मैंने सारे जानवरों के बारे में लंबा चौड़ा पढ़ाई किया था, तो मुझे मालूम है जब हाथी आएगा, जब शेर आएगा, ये जब बुल्फ आएगा तो मुझे एडवांस में आइडिया लग जाता है, और मुझे आइडिया लग रहा है ये बुल्फ आ रहा है, और कोई ऐसा वैसा बुल्फ नहीं आ रहा है, एक ऐसा बुल्फ जो दो पैरों पे चल सकता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में। उतने में जोर जोर से आवाज आता है बचाओ बचाओ बचाओ। तो ये लोग भी चेक करने आते हैं क्या हुआ। तो एक वेयरवुल्फ था जिसने एक आदमी को पकड़ लिया था, और वो आदमी चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ बचाओ, और जो पैरों के निशान देखने से भी लग रहा है ये उसी के, यानी यही है मेन मास्टरमाइंड जिसने बाकी लोग को मार के गायब किया। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है, यानी बेयरवुल्फ मेन कमीना है। तो देखते हैं बेयरवुल्फ को कैसे पकड़ पाते हैं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था कि वेयरवुल्फ मेन कमीना था जो पकड़ा जाता है, तो जैसे पकड़ा जाता है ये लोग मिलकर उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वेयरवुल्फ बड़ा तेज यहाँ पे था, झटका देके सबको दूर पटक देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बाप रे यार वाकई में तेज है, इससे पहले बात करने देखनी पड़ेगी। ओ वेयरवुल्फ भैया वो भी कहता साले क्या बक रहा है, तेरे को मारूंगा मर जाएगा तू। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तुझे हिंदी भी आती है, तो ये साले कुत्ते तेरी माँ की बू। तो लड़की भी कहती साले तू अब गाली क्यों दे रहा है उसको। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्योंकि मुझे गाली देने में मजा आता है इसलिए मैं गाली दे रहा हूँ। लड़की भी कहती एकदम पागल ही है, हमें कुछ भी करके उसको पकड़ना पड़ेगा। उतने में वेयरवुल्फ डायरेक्ट मैडम जी के मुंह पे आ जाता है, और मैडम जी को पता भी नहीं लगता। हमारा मेन कट्टा भी कहता अंधी दूर हट, तो वो बीच में आता है और मैडम जी को बचा लेता है, लेकिन वो वेयरवुल्फ अपना डायरेक्शन चेंज करके उस कमीने लौंडे पे अटैक कर देता है। लौंडा लड़ने को रेडी था, और लौंडा अकेला नहीं था, उसकी टीम थी, तो उसके टीम के दो लौंडे भी थे, वो लोग भी अटैक करने आते हैं, लेकिन वेयरवुल्फ सबको उठा के पटक देता है। लौंडा भी कहता मैया रे मैया सबको मारे जा रहे हैं, मेरे बंदे लोग को तो जान से मार डालेगा, क्या करे। हमारा मेन कट्टा भी कहता पता नहीं यार क्या करे, मैंने कहानियों में पढ़ा है कि वेयरवुल्फ को सूरज से प्रॉब्लम है। तो लड़का भी कहता सूरज कहाँ से लाए यार, अभी तो धूप भी निकला नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार ये बात तो सही बोला, और क्या हो सकता है, इसको रोकने का तरीका मुझे समझ नहीं आ रहा। लौंडा भी कहता तू साले सोचते रह, मैं जाके लड़ता हूँ वरना ये सारे मेरे दोस्तों को मार डालेगा, लेकिन कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि लड़की अपनी आगे कूद जाती है चाकू लेकर और कहती घुसेड़ दूंगी तेरे अंदर।
लेकिन वो बेयरवुल्फ इतना तेज था ना कि मैडम जी का चाकू का असर नहीं होता, लेकिन मैडम जी पीछे से अटैक कर देती है अचानक से, जिससे असर होता है। फिर लौंडा भी आता पीछे से और चाकू लेके घुसेड़ने वाला था और कहता मर जा मर जा मर जा मर जा, लेकिन वो उसको इग्नोर मार के लड़की की ओर अटैक करने आता है। उतने में लड़की एक और अटैक कर देती है, यानी आगे से लड़की पीछे से लड़का दोनों मिलके पेलम पाली किए जा रहे थे, लेकिन उतने में वुल्फ पंजा मार के लड़की को चोट पहुंचा देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक हो क्या, तुम्हारे हाथों पे उसने पंजा मारा। वो भी कहती यार ये ठीक है। कमीना लौंडा भी कहता चलो यार हम तीनों है ना, तीनों डायरेक्शन से अटैक करते हैं, भागने का मौका ही नहीं देंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है, लेकिन उसने तुम्हारे बंदे को जान से मार डाला। हाँ तो उसके जो 2-3 बंदे थे ना, बेयरवुल्फ ने जब तक सबको जान से मार डाला। लड़का भी कहता साले हमने कुछ ज्यादा ही इसको अंडर एस्टिमेट कर दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार अंडर एस्टिमेट तो यहाँ पे कर दिया, समझ नहीं आता क्या करे क्या करे क्या करे। हाँ चांदी, चांदी से इनको प्रॉब्लम होता है, कोई चांदी वाली चीज है क्या। वो लोग भी कहते नहीं मेरा तलवार लोहे का है, मेरा तलवार पीतल का है। हमारा मेन कट्टा भी लग फक यार बात तो सही बोला, जंगल में कोई चांदी लेके थोड़ी ना आएगा। उतने में और बेयरवुल्फ लड़की पे अटैक करने वाला था। हमारा मेन कट्टा लड़की के सामने आता है और कहता ओ साले पीछे हट जा, और लड़की को बचा लेता है और कहता लड़की संभल के। वो भी कहती है एक सेकंड तुम ऐसे चिपके रहो और मुझे प्रोटेक्शन दो। मेरी जो टेक्निक है ना वो अटैक टेक्निक है, डिफेंस के लिए कुछ भी नहीं होता, लेकिन तुम्हारा डिफेंस हेल्प करेगा। तो वो दोनों बहुत ही ज्यादा चिपक जाते हैं और ये देख के भी ठड़की लौंडों की जलती है। वो भी कहते भाई ये सब देखने से अच्छा मैं मर क्यों नहीं गया। बेयरवुल्फ भी देखता है और उसको भी जलन होती है कि सालों में तुमको मार रहा हूं और तुमको रोमांस की पड़ी है, ये लो सालो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अटैक करो, मैं डिफेंस करता हूँ। वो अटैक करती है और दोनों को बचा लेती है और हमारा मेन कट्टा उसके अरमानों को पकड़ लेता है। वो भी कहती है ठड़की आदमी कहाँ पकड़ रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सॉरी गलती से छू दिया हूँ, मेन दुश्मन पे ध्यान दे। वो भी कहती यहाँ दे रही हूँ लेकिन तू छूना बंद कर दे, अपमानजनक आदमी कैसी गंदी तरीके से पकड़ रहा है, वुल्फ के बच्चे मार डालूंगे तुझे। गुस्से के मारे अटैक करके आंखें नोच लेती है। वो लड़का भी कहता बहुत बढ़िया अब मुझे मारने की बारी आ गई। हाँ हमारा मेन कट्टा भी कहता साले चुपचाप अटैक कर, चिल्ला चिल्ला के अटैक मत कर। वो चिल्ला के अटैक करता है, वुल्फ को पता चलता है और लात मार के भगा देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता उसकी आंखें अंधी हो गई है, वो हमको देख नहीं सकता लेकिन सुन सकता है, इसलिए शांत रहो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो कोई कुछ नहीं बोलता और बेयरवुल्फ पागल आदमी, उसको समझ नहीं आ रहा कौन बंदा किधर है। लड़की इशारे से कहती है अब क्या करें। हमारा मेन कट्टा भी कहता है उसको आंख का अंधा बनने दो, हम बढ़िया सा मौका देखेंगे और अटैक कर देंगे। और अपनी ये जो ब्लू बालों वाली लड़की थी ना, इसके पास एक था हेयरपिन चांदी का बना हुआ और वो हमारे मेन कट्टर को देती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मिल गया चांदी। ओ साले वुल्फ के बच्चे इधर देख, इतना बोल के पीठ में घुसेड़ देता है। लड़की भी कहती बहुत ही बढ़िया अब मेरी बारी है अटैक करने की। हाँ तो उतने में वो मर जाता है, अटैक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लड़की भी कहती वाह यार ये चांदी तो बड़ी कमाल की चीज है, इतने बड़े तलवार से मारा कोई असर नहीं हुआ, लेकिन छोटे से चांदी से मारा और वो मर यहाँ पे गया। नाइस यार। और यहाँ तक कि मेरी शॉर्ट सिंगल टेक्निक भी ज़्यादा काम नहीं आया। शॉर्ट सिंगल टेक्निक ऐसा टेक्निक जो सिंगल लोग कर सकते हैं। तो लड़का ताना मारता कि घंटे की सिंगल, अब तो बॉयफ्रेंड के साथ तू रोज गप गप करती होगी ना। वो भी कहती साले ठरकी आदमी ऐसी कोई बात नहीं है और वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, बनाना चाहती हूँ लेकिन कुत्ता बनने को तैयारी नहीं है। फिर हमारा मेन कट्टर हेयरपिन लड़की को लौटा देता है। लड़की भी कहती ओके ठीक है, तो अब क्या करे इसकी डेड बॉडी को। हमारा मेन कट्टा भी कहता है आई डोंट नो क्या करे यार, एक काम करते हैं इसको लेके रख लेते हैं, मुझे ऐसा लगता है ये बंदा हमारी दुनिया का नहीं है, ये किसी और दुनिया का है जो ये दुनिया में आ गया है और आतंक मचाना चाहता होगा। तो ये लड़की भी कहती है अबे तू पागल वागल है क्या भाई, आतंक मचाना चाहता है, दूसरी दुनिया से आ गया, ये सब कहानियों में होता है, रियल में नहीं होता। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो कल्टीवेटर्स लोग भी तो कहानियों में होते थे, लेकिन हम लोग है ना रियल में। वो भी कहती नहीं देखो कल्टीवेशन हुआ करता था बहुत पहले, हजारों साल पहले, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने कल्टीवेशन पे ध्यान देना बंद कर दिया और धीरे धीरे साइंस और टेक्नोलॉजी पे ध्यान देने लगे। एक आज का टाइम आया जब दुनिया एडवांस हो गई और कल्टीवेशन के बारे में लोग भूल गए, लेकिन हम जैसे कुछ लोग हैं जो आज भी चोरी चुपके से कल्टीवेशन करते हैं। तो कल्टीवेशन करना इतना इमेजिनरी नहीं है, लेकिन दूसरी दुनिया से लोग आना ये सब, अरे ये सब कहानियों में होता है, रियलिटी में बिल्कुल भी नहीं होता। समझे कि ना समझे। तभी हमारे मेन कट्टा का ध्यान जाता है बैच पे। एक सेकंड ये कैसा आईडी बैच है। लड़का भी कहता है एक सेकंड इस एलियन के पास आईडी बैच है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या, और ऐसे जो बैच है ना सेठ के डिसाइपल लोग को मिलता है, यानी ये बेयरवुल्फ का कनेक्शन कहीं ना कहीं तो है, ये किसी न किसी टीम का मेंबर है और उसी टीम के बेसिक पे इसको ये टोकन मिला है और इस टोकन पे कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है,
आई रियली डोंट नो, बुढ़े को दिखाना पड़ेगा। तो बुढ़े के पास आते हैं, सारी बातें बताते हैं, टोकन दिखाते हैं। बुढ़ा भी कहता है डोंट नो यार, ये दुनिया का है या दूसरी दुनिया का है, पता करना पड़ेगा, और जैसे कुछ पता करेगा बताऊंगा। और शुक्रिया बेल वुल्फ को मारने के लिए, तुमको तुम्हारा रिवॉर्ड यहाँ पे मिल जाएगा। लौंडा भी कहता है या प्लस मेरे कुछ बंदे लोग भी मरे थे, उन्हें कहा भी मुझे बदला लेना है और मैं लेकर आऊंगा। बुढ़ा भी कहता है या गुड गुड, तुम सबको चेक मिल जाएगा। ये लोग कहते वाह बुढ़े, आपका पैसों के लिए शुक्रिया। उसके बाद वो लड़की से पूछ लेता है कि सुनो यार, तुम्हारी वो जो टेक्निक है स्वॉर्ड सिंगल टेक्निक, अब तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड हो गया, रोज टप टप करती होगी, टेक्निक तो बेकार हो गया होगा। वो भी कहती अरे नहीं करती यार, सब लोग पता नहीं ऐसी अपमानजनक बातें कर रहे हैं। हमारे मेकअप को कार्ड मिला था, वो कार्ड में से पैसे निकाल के बाकी हिस्सा लड़की को दे देता है। लड़की भी कहती है तुमने इसमें से कैसे निकाला यार, ये तो छोटी सी कार्ड है ना। हमारा मेकअप भी कहता अरे कैसे बताऊं, इसमें नहीं रहता, इसके द्वारा रहता है। वो भी कहती है तुमने पैसे के नाम पे मुझे ये क्यों दे दिया कागज का टुकड़ा, अरे चांदी का सिक्का, कॉपर का सिक्का, सोने का सिक्का दो ना। हमारा मेकअप भी कहता ये सब तुम्हारी दुनिया में चलता होगा, हमारे दुनिया में यही कागज यहाँ पे चलता है, अच्छे से यूज करना, वेस्ट मत कर देना, मुझे स्कूल भी जाना है अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने। वो भी कहती है ठीक है जाओ, मैं जाती हूँ अपने होटल में। तो ये वाली लड़की रोक देती है और कहती है कहाँ, पहले मुझे खाना लेके दे दे। हमारा मेकअप भी कहता है मैं स्कूल जा रहा था। हाँ चलो तुम भी, स्कूल में कैफेटेरिया है। वो भी कहती कैफेटेरिया है, अबे कैफेटेरिया का खाना कौन थोड़ी ना खाएगा, चलो किसी होटल में लेके चल मुझे, 5 स्टार होटल में। हमारा मेकअप भी कहता है वेल मैं अपनी गर्लफ्रेंड को खाना खिलाने वाला था कैफेटेरिया में, लेकिन तुम होटल में कह रही हो, ठीक है गर्लफ्रेंड को कल खिला दूंगा, तू चल होटल में। वो भी कहती बहुत बढ़िया, मजा आया, ये अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ के मेरे साथ आने वाला है। ये हुई ना बात, फिर उसको एहसास होता है कि मैं कितनी गंदी औरत हूँ यार, ये मेरे साथ खाना खाने आ रहा है, मुझे इस बात की खुशी नहीं है, ये अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ के आ रहा है, इस बात की खुशी है यार, मैं कितनी कुतिया औरत हूँ यार, शर्म आनी चाहिए मुझे मेरे पर। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब उसको एहसास हो रहा है कि वो गंदी औरत है। देखते हैं ये एहसास कहाँ तक उसको ले जाएगी। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।